ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मदर अर्थ। थैंक यू मदर अर्थ। थैंक यू मदर अर्थ। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है। इसको ग्राउंडिंग कहते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। ये आप डेली कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सुबह उठ के या जब भी आपको अच्छा फील ना हो। आप ये करके देखिए और इंस्टेंटली आप पॉजिटिव फील करेंगे, बिकॉज आप वो कनेक्शन समझ जाएंगे अपने और मदर अर्थ के बीच में। जो धरती है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी ले सकती है। तो अपने, कहते हैं ना, पैदल चलना चाहिए, घास पे चलना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बट एक चीज ये भी है कि वो आपको ग्राउंडेड रखता है, कनेक्टेड रखता है टू द सोर्स जहां से हम आए हैं। तो अब हम रेकी की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि रेकी कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं कि मैं पढ़ा दूं और आप समझ जाएं। मेरे मास्टर्स हमेशा कहते हैं रेकी साधना का विषय है, एक्सपीरियंस करने का विषय है, समझने का या नोट्स का नहीं है। अगर नोट्स पढ़ के ही हो जाता तो नोट्स हमने ऑलरेडी ग्रुप में दे दिए हैं, आप पढ़ लेते और आप रेकी लेवल 1 कर लेते। बट रेकी समझने का नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने का टॉपिक है। तो वो सारी चीज आपको एक्सपीरियंस करके ही समझ आएगी। उसके लिए जरूरत है एक्सेप्टेबिलिटी का। आज हम जो भी आपको इस क्लास में कहेंगे, अगर आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द क्लास आप कहेंगे मुझे कुछ फील नहीं हुआ, विच इज वेरी कॉमन। क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है इस एनर्जी से कनेक्ट होना। बट आप लोग, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स में से इतने लोग आए हैं, तो आई बिलीव कि वो ब्लेसिंग आपके ऊपर है जो आपको यहाँ तक खींच लाई। और ये कोई कहानी नहीं है, ये ट्रुथ है। मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देती हूँ इसके लिए। मुझे रेकी सीखने के लिए मेरे हस्बैंड ने कुछ सालों पहले कहा था कि रेकी सीख ले, इट्स अ गुड थिंग। उन्होंने कहीं से सुना होगा हीलिंग ली होगी, तो उन्होंने मुझे कहा कर ले। मुझे मीनिंग भी नहीं पता था, मुझे लगा ये क्या होता है। मैंने कहा ठीक है कर लूंगी। आई वॉज इन दिल्ली, मैंने कुछ इंस्टीट्यूट से बात करी, उन्होंने अपना वो सारा डिटेल्स वगैरह भेजा। तो मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। सैटरडे संडे क्लास होती है, पूरे पूरे दिन क्लास होती है, मैं कैसे जाऊंगी, बच्चे छोटे हैं, आई कैन नॉट डू इट, मुझे समझ नहीं आता क्या है ये सब। बनाए छोड़ दिया मैंने। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं किया। लास्टली व्हेन आई शिफ्टेड टू चेन्नई, आई एम इन चेन्नई राइट नाउ, मैं रेकी से भाग रही थी कि मुझे नहीं करना। वो कहते थे कर ले, मैं कहती थी मुझे नहीं करना। जब मैं चेन्नई शिफ्ट हुई, मेरी जो नेबर है जस्ट नेक्स्ट डोर, शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। तो उन्होंने, पहले वो आए थे, बाद में हम सब आए थे, तो उनकी बात पहले ही हो गई थी। एंड उन्होंने बोला हमारी जो नेबर है शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। अब बता क्या एक्सक्यूज है। सैटरडे संडे बच्चों को मैं देख लूंगा पूरे दिन, अभी कहीं जाना भी नहीं है, एक एक दरवाजा पड़ोस में जाना है, अब बताओ क्या रीजन है कि नहीं करना। एंड आई वाज लाइक अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैं भाग रही थी बट समहाउ रेकी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। और पड़ोस में ही ग्रैंड मास्टर थे, तो मैंने बिल्कुल ऑफलाइन 1 to 1 बैठ के उनके साथ अपनी क्लासेस करी, साधना सीखी। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं बाय प्रोफेशन इस फील्ड की मैं भी नहीं हूँ। अगर आप लोग सोचो कि ये हमारे लिए नहीं है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। मैंने अभी प्रैक्टिस छोड़ दी और मैं इस फील्ड में आ गई। तो जिसको जब एनर्जी को खींचना होता है वो बुला ही लेता है, वो अपने से कनेक्ट कर ही लेता है। मणिदीपा जी, आपने हैंड रेज किया है, बट हम क्वेश्चंस बीच में बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि फ्लो टूट जाएगा। एंड ऑफ द सेशन आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे। और कल की भी क्लास है, तो अपने क्वेश्चंस बचा के रखिए, हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो इस ओपन माइंड के साथ आपको ये क्लास अटेंड करनी है कि मुझे यहाँ से वैल्यू लेके जानी है, मुझे अपनी लाइफ में एक बदलाव लाना है। जब हम खुद में चेंज लाएंगे तो ही हम कुछ बदल पाएंगे। आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने रेकी के बारे में सुना है या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप हैंड रेज करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, कुछ ही लोगों को पता है कि रेकी क्या है। ओके, तो मैक्सिमम लोग न्यू हैं। तो जिनको आइडिया है उन्हें तो पता है कि रेकी एक हीलिंग का सिस्टम है, जिससे हम खुद को हील करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, किसी भी चीज को हील करते हैं। तो क्या कभी आपने सुना है कि एक जालिम इंसान
जो सबको मारता हो, पीटता हो, जो क्रूर है, वो किसी को हील कर रहा है, वो किसी को ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो किसी को गुड विशेस, अच्छी चीजें बोल रहा है, और सामने वाले की लाइफ में सब ठीक हो गया। हमने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। ब्लेसिंग्स भी उसी की काम करती है जो खुद अच्छा हो, जो खुद पॉजिटिव हो, जिसके अंदर खुद में वो सद्गुण हो कि वो किसी की जिंदगी बदल सके। अगर आप खुद ही नेगेटिव हो, आपके अंदर ही नेगेटिविटी भरी है, तो आप क्या ही किसी की हीलिंग करोगे, क्या ही किसी को रेकी दोगे। इसलिए कहते हैं रेकी इज अ लाइफस्टाइल। रेकी एक जीवन शैली है जो हमें अपने अंदर उतारनी है, सो दैट हमें वो ब्लेसिंग मिले कि हम दूसरे की लाइफ में कुछ चेंज कर सके। इसलिए इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो पहले हमें अपनी लाइफ में उतारने हैं। एक तरीके की साधना है, एक प्रैक्टिस है। उसके बाद वो एनर्जी आपको इस कदर ब्लेस करेगी कि आप किसी को हील कर सको। बिकॉज हीलिंग कोई जोक नहीं है। किसी की दर्द को, किसी की पीड़ा को मिटाना कोई जोक नहीं है। इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो पहले आपको खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए रेकी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। 21 डेज की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही हम एक रेकी हीलर बन पाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रैटिट्यूड। अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि रेकी स्टार्ट ही होती है ग्रैटिट्यूड के साथ। हम थैंक करते हैं खुद को, हम थैंक करते हैं रेकी एनर्जी को, हम थैंक करते हैं हमारे मास्टर्स को, हमारे गुरु को, हमारे ईष्ट को। उसके बाद हम इससे स्टार्ट करते हैं, जैसे आज हमने अपनी क्लास भी करी, सो दैट हम ग्राउंडेड रहें कि मैं कौन, कि मैं आपको सिखाऊं। मैंने बस आपसे पहले सीख ली, इससे ज्यादा मेरे अंदर कुछ भी कैपेसिटी या कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आज आप सीख रहे हो, कल आप किसी और को सिखा दोगे। मैंने आपसे पहले सीख ली, मैं आपको सिखा रही हूँ। जब तक हम ग्राउंडेड रहेंगे, तब तक ही रेकी और ऐसी शक्तियां हमारे साथ रहेंगी। अदरवाइज जहां पे ईगो आ गया, वहां पे ये सब भी आपको छोड़ देंगे कि अब तुम रहो अपने ईगो के साथ। तो हम पहले धीरे धीरे थोड़े से प्रिंसिपल्स, रूल्स जो हमें अपनी लाइफ में लाने हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम जो स्टडी मटेरियल है उस पे हम आएंगे, क्योंकि वो तो थियोरेटिकल पार्ट है, वो आपके पास ऑलरेडी है, वो आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने प्रिंट आउट लिया है, आप साथ में उसको पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात हम करेंगे वो है एक्सपेक्टेशंस। अगर हम आज रेकी सीखने बैठे हैं तो हमें अपनी लाइफ में ये चीज उतारनी चाहिए कि हमें एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है उसे बहुत नीचे ले जाना होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट। क्योंकि हमारे जो दुख है उसका सबसे बड़ा रीजन ही है एक्सपेक्टेशंस। अगर हम लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें तो शायद हमारे दुख कम हो जाए। ये हम सब जानते हैं, आप भी इससे एग्री करोगे। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से। तो वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते। तो अगर हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दी, तो क्या हमारी जिंदगी में दुख कम हो जाएंगे? क्या आप लोग एग्री करते हैं? ये डिफिकल्ट है। ये इजी नहीं है कि मैं आज कह दूं एक्सपेक्ट ना करो और आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। किससे करें फिर? अगर अपने आसपास के लोगों से ना करें, किससे करें? खुद से करिए, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में हो सकते हो। अपने इष्ट से करिए, अपने भगवान से करिए, और अब आपके पास रेकी एनर्जी भी आ जाएगी, उससे करिए। तो एक्सपेक्टेशंस को हमें धीरे 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 नीचे लेके जाना है, उसका लेवल हमें नीचे लेके जाना है, सो दैट हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती जाए। ट्रस्ट मी, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी लाइफ में जो होना है वो होगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई हमारे लिए कुछ कर नहीं देगा, या हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारे लव्ड वंस है वो हमारे लिए कुछ करने से रुक नहीं जाएंगे। उनको जो करना है वो करेंगे ही, उनको जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे। कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते तो सामने वाला कर देता है कि ये मुझसे चाहता ही क्या है, चलो इसके लिए इतना तो कर दे। बट हम बहुत चाहते हैं तो सामने वाले भी दुखी हो जाते हैं कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तो खत्म ही नहीं होती। तो जैसे मैंने कहा, रेकी एक जीवन शैली है। तो ये चेंजेस हमें अपनी लाइफ में उतारने पड़ेंगे, सो दैट
है, इंडिया में भी काफी पहले से ही रेकी थी, बट किसी ने एक ऑफिशियल फॉर्म में उसको नाम देकर स्टार्ट नहीं किया, तो वो क्रेडिट चला गया इनको। अदरवाइज हीलिंग, टच करके ठीक कर देना, ये सारी चीजें पहले से भी थी, बट इन्होंने उसको प्रचलित किया, तो जिन्होंने प्रचलित किया उनको क्रेडिट देना बिल्कुल बनता है। तो इन्हें रेकी का मास्टर, रेकी का जो जिन्होंने रेकी को बनाया, वो ये है डॉक्टर उसुई। तो इनके 5 प्रिंसिपल्स हैं रेकी के, जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें, ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर, या आई विल नॉट बी एंग्री। तो सिर्फ आज के दिन सोच के हम करते हैं, सो दैट हमको बहुत भारी टास्क ना लगे कि गुस्सा करे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। सिर्फ आज के दिन हमें ये करना है, सो दैट हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। आज के दिन हमें चिंता नहीं करनी है, जो भी सिचुएशन है हमें सरेंडर कर देना है उस ऊपर वाले को, एंड ही विल टेक केयर। केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, ओनली फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। आज के दिन हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें कोई बेईमानी, किसी को चीट नहीं करना है। केवल आज हर पल में कुदरत कृपा का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा। तो आज मैं नेचर का ग्रैटिट्यूड हर चीज के लिए एक्सप्रेस करना है, ओनली फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। आज के लिए मुझे हर चीज को ग्रैटिट्यूड करना है। जब आप रेकी में आ जाते हो, आप हर चीज को थैंक करना शुरू कर देते हो। नॉट ओनली लिविंग, बट इवन नॉन लिविंग थिंग को आप थैंक करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वो आपकी जीवन शैली में आ जाता है, आपकी लाइफस्टाइल में आ जाता है। आप अपने घर को, अपने दीवारों को, अपने दरवाजों को, अपनी गाड़ी को, आप सबको थैंक करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। तो ये थैंकफुल का जो ग्रेटफुलनेस, जो ग्रैटिट्यूड का जो इमोशन है, वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें लाना है केवल आज के लिए, क्योंकि आज कभी नहीं जाता और कल कभी नहीं आता। तो हमें सिर्फ आज करना है, कल की चिंता छोड़ो। और सब स्वीकार करूंगा, मतलब एक्सेप्ट करेंगे सब चीज को। केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। आज के दिन, ओनली फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिविंग बीइंग, लिविंग नॉन लिविंग, सब चीजों के लिए। तो ये रेकी के 5 प्रिंसिपल्स है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेम चीज आपको इंग्लिश में दी हुई है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो वाला आप रेफर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, ओनली ट्रांसलेशन का है, बाकी सब कुछ सेम है। अभी आप लोगों को हिंदी ठीक है, या हम इंग्लिश वाला वर्जन खोलें? ओके, ठीक है, तो फिर हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं। किरण जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा साक्षी हूँ। मेरा थोड़ा एक्चुअली यहाँ दिल्ली में बारिश हुई है ना, तो थोड़ा नेट इशू कर रहा है। है। ओके ओके। तो ये जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, बिकॉज वो बस रीड ही करना है, वो आप भी कर सकते हो। जो मेन मेन चीजें हैं वो हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे। आप रीड कर सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रेकी एक दिव्य ईश्वरीय औषधि। रेकी का जो मीनिंग है, मैं एक्चुअली ना इंग्लिश वाले वर्जन से ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ साउथ में सीखा है, तो मैंने सारा इंग्लिश में करा है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग ये वाली जो हम लोग ने शेयर करी, अगर आप लोग ने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है या किसी मोबाइल में या किसी में जैसे भी आप कनेक्टेड हो, आप उसे ओपन कर लीजिए। जिससे क्या होगा ना कि आप इसको समझते भी जाएंगे और रीड भी करते जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग टिक मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि रेकी का कॉन्सेप्ट समझना है, इसका ओरिजिन समझना है, रेकी एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, ये पूरा इस बुक में दिया हुआ है डिटेल में। ठीक है। निकल जैसे जाएगा। हाँ, रेकी 58 पेजेस है, तो पूरा तो पढ़ना है। करेक्ट है। जैसे रेकी का नॉर्मल है, लोग कहते हैं रेकी जो है वो जापान की विद्या है, बट एक हिसाब से देखा जाए तो रेकी है हमारे इंडिया का ही कल्चर। महात्मा बुद्ध ने ही मेडिटेशन स्टार्ट किया, महात्मा बुद्ध ने ही इस पावर को इन्वेंट किया। बट जितना महात्मा बुद्ध को हम लोग नहीं फॉलो करते, वो उतना चाइनीज लोग देखते हैं आप कि वहां पर तो बकायदा टेम्पल बने हुए हैं। जापान में रेकी के हर एक कॉर्नर में आप देखेंगे क्लिनिक बने हुए हैं। वहां के लोग क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं अनटिल अनलेस उन्हें वो क्योर ना हो रहे हो।
वरना रेकी मतलब उनके लिए रेकी वो चीज है कि हर वो छोटी चीज को क्योर कर देती है। तो रेकी को लोग जापान की विद्या कहते हैं, जबकि रेकी है हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का ही एक पार्ट है। बट हमने उसका प्रॉपर इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। वहां से वो फिर होते हुए अमेरिका, फिर अमेरिका से होते हुए इंडिया में, अब तो ये वर्ल्ड वाइड है। अब लोग रेकी के जिस हिसाब से इसके एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, इवन जैसे मीनाक्षी ने शेयर किया कि रेकी उसके हस्बैंड ने उसे बोला, सेम मेरे साथ भी। और मैं रेकी के बारे में 10 to 15 ईयर से जानती थी। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत छोटी ही एज में उसने सीखा था। मैं हमेशा उससे हीलिंग लेती थी कि मुझे हीलिंग दे दो, एनर्जी एक्सचेंज में मुझे और फायदा होता था। बट कभी भी माइंड में आया नहीं कि मुझे सीखना है। सडनली 2-3 साल पहले भी मुझे ये फील हुआ कि रेकी सीखना चाहिए, मैं एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ। और सेम चीज मेरे साथ हुई, मैंने नहीं सीखी, मेरे हस्बैंड ने सीख ली। रेकी का मेरे हस्बैंड का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि रेकी मुझे नहीं पकड़ पाई, मेरे हस्बैंड को उसने पकड़ा। उसके बाद एक अगर एक हीलर होता है ना घर में, जैसे आप लोग जब हीलर बन जाओगे, आप खुद ये फील करोगे आपके घर के सभी लोग आपके आसपास बैठना बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें आपके पास वो पॉजिटिव वाइब्स आएगी, चाहे वो बच्चे हों या हस्बैंड हो। उन्हें आपके सराउंडिंग में रहना, क्योंकि आपका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, इतना क्लियर हो जाता है कि जो लोग आपसे भागते थे ना वो भी खिंचेंगे। सेम चीज मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड के पास बैठने से मुझे रेकी सीखने की इच्छा आई। एंड नाउ फिर मैंने भी फर्स्ट किया, सेकेंड किया। मैं एक्चुअली मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा फाइब्राइड का इशू है, मतलब अभी मेरा बेटा हुआ तो मुझे ये डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बकायदा ये बोला था कि आपको विद इन 7 डेज सर्जरी करवानी पड़ेगी यूट्रस रिमूवल का, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे ग्रैंड मास्टर है। तो उन्होंने मुझे रेकी से साइकिक सर्जरी करी। और ये बहुत बड़ा मिरेकल था कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइकिक सर्जरी के थ्रू उन्होंने उस जो एक फाइब्रॉइड था उसको रिमूव कर दिया। एंड मुझे तब लगा कि रेकी बहुत ही एक वो एनर्जी है जो आपको हर छोटी बड़ी चीज में हेल्प करती है। देन उसके बाद मैंने रेकी आगे करना शुरू किया जिससे मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं। तो रेकी कॉन्सेप्ट जैसे मीनाक्षी का, ये थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे ना आप उसको, उतनी ही ज्यादा एनर्जी फील करोगे, उतना ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। हमें थ्योरी पता करनी है, हमने पढ़ लिया, जापान से आई है, फिर वो अमेरिका में डेवलप हुई, फिर वो इंडिया में वर्ल्ड वाइड अब हो गई। बट उसे हमें यूज कैसे करना है, उसका इस्तेमाल हम अपने फैमिली में, बच्चों में कैसे कर सकते हैं, इवन डिस्टेंस हीलिंग कैसे दे सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली जितना ज्यादा अच्छा लगता है ना करने में, उतना ही ज्यादा आपको एनर्जाइज करेगा। आप सभी मेरे ख्याल से मोस्टली लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे, टैरो रीडिंग हो गई या कुछ भी है। रेकी की एनर्जी से आप अपने कार्ड से लेके एक गिलास पानी को, इवन अपने प्लांट्स को एनर्जाइज कर सकते हैं। ये पूरी चीज इसी में, इस पूरी बुक में है कि कैसे क्या है। शुरुआत यहाँ पर जहां से होती है वो आती है ऑरा क्लीनिंग से, क्योंकि रेकी का फर्स्ट स्टेप है ऑरा क्लीनिंग। बाकी अगर आप कहते हैं तो इसको हम लोग पढ़ के ही बता देंगे, नो इशू, आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट हमें ऑरा पे जाना चाहिए तो हम उधर से स्टार्ट करते हैं, प्लीज मैसेज कर दीजिए ताकि हम इसको कंटिन्यू अकॉर्डिंगली ही करें। ऑरा क्लीनिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है। अभी अभी आपको प्रैक्टिकली ऑरा चेक करना भी बताएंगे। एंड फिर आप 21 डेज की मेडिटेशन के बाद अपना ऑरा चेक करोगे, आपको खुद को डिफरेंस फील होगा कि कैसे ऑरा चेक होता है। एंड ऑरा क्लीनिंग का तो बहुत ही इजी एक वे होता है। ये मोर पंख का ये बना हुआ आता है, आजकल अमेजोन पे, मार्केट पे हर जगह अवेलेबल है। तो इसको भी अगर आप अपनी बॉडी पे पूरी ऊपर से नीचे तक आप करते हो, आपका ऑरा क्लेंज हो जाता है। आपने देखा होगा हर धर्म में मोर पंख के वो रहते हैं, जिससे ब्लेस करते हैं, नजर उतारते हैं, सब कुछ करते हैं। बिकॉज मोर पंख में वो है कि इस पे नेगेटिविटी नहीं टिकती। इस पे आप धूल मिट्टी भी डाल के देखो, चाहे गीली मिट्टी करके भी लगाओ, वो झाड़ देगा। वो अपने आप में नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसको आपको ऐसा भी नहीं है कि ऑरा क्लीन करके इसको फेंक दो या जला दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो खुद पे भी नहीं रखता, आपकी भी रिमूव कर देता है। एंड बहुत सिंपल टेक्निक है, सर से लेके पाँव तक आपको अपने ऊपर से पूरा घुमाना है। एंड इट विल क्लेंस योर ऑरा। एंड ऑरा देखने का प्रैक्टिकल तरीका भी आपको बताया जाएगा। वो आज है कि कल कवर होगा वो, किरण जी? ऑरा का हम आज कवर करेंगे, 24 पॉइंट और आज कवर करेंगे। और बाकी जो प्रैक्टिकल है, अट्यूनमेंट के बाद जो प्रोसेस ये लोग कर सकते हैं जिसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे अट्यूनमेंट हो गया, वो प्रोसेस कल होगा, क्योंकि अट्यूनमेंट के फिर पहले ये बहुत करते हैं,
जब हम 8 बजे के बाद वो सारी प्रैक्टिकल चीजें कवर करेंगे, ऑरा चेक करना, ऑरा क्लेंस करना, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अभी पढ़ के खत्म कर देते हैं। ठीक है मीनाक्षी, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। ये बहुत स्मॉल पार्ट में आ रहा है। अभी हो रहा है, आ, बट फिर वो कॉर्नर का नहीं दिखेगा ना। डबल क्लिक करो उस पे, टॉप पे। ये ऐसे रहा। हाँ इस पे करो ये हाँ आप ठीक है। अभी साइज ठीक है दिखने में ना? आप लोग को विजुअल है ये? तो शॉर्ट में इसको जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल में ही मजा भी आता है और एक्सपीरियंस भी होता है। थ्योरी तो हमने पहले इसीलिए दे दी कि आप रीड कर लो। रेकी क्या है? रेकी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अब आप कहेंगे एनर्जी क्या है? एनर्जी को आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया है। कोई उसे कुछ कहता है, कोई उसे कुछ कहता है, बट डिनाई की एनर्जी होती ही नहीं। ये आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा, किसी गुरु ने नहीं कहा। सबने माना है कि एनर्जी होती है। कोई इसे कॉस्मिक एनर्जी कह देता है, कोई इसे राम कहेगा, कोई इसे कृष्ण कहेगा, मैं इसे कुछ और कहूंगी, किरण जी कुछ और कहेंगे, कोई इसे अल्लाह कहेगा, कोई गुरु नानक देव जी कहेगा, बट एनर्जी को मानता सभी है, सभी मानते हैं। तो एनर्जी किसी न किसी रूप में है, ये हम सभी मानते हैं। मेरे लिए रेकी मेरे ईष्ट हो सकते हैं, आपके लिए रेकी आपके ईष्ट हो सकते हैं। ये नाम रेकी पड़ गया क्योंकि ये जापान से ये नाम चल पड़ा। अभी लक्ष्मी जी के लिए जब पैसे की बात आती है, हम लक्ष्मी जी को इमेजिन करते हैं, बट क्या कोई अमेरिकन लक्ष्मी जी को इमेजिन करता होगा? नहीं, क्योंकि उन्हें वो पता ही नहीं। वैसे ही जिसको राम नहीं पता उसके लिए रेकी एक जापानीज एनर्जी है, जिसको राम पता है, कृष्ण पता है, शिव पता है, उसके लिए रेकी वो एनर्जी हो सकती है। तो जब आप हीलिंग करेंगे आप उन्हीं को याद करेंगे और आप हीलिंग करेंगे जैसे आप अपनी बाकी चीजों में करते हैं। तो आपको कोई धर्म नहीं बदलना, कोई ईस्ट नहीं बदलने, कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं बदलना। मैं आज भी रेकी हीलिंग करती हूँ तो एज अ ग्रैटिट्यूड हम मिकाओ जुई को भी याद करते हैं, हम रेकी एनर्जी को भी याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं जिसको आप मानो, ईस्ट को याद करते हैं जिसको आप मानो। तो धर्म परिवर्तन या आपका इंडिया इंडिया से जापानीज गॉड में शिफ्ट हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सब कुछ सेम रहेगा, बस एनर्जी को समझना है। तो यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि हर जगह मौजूद है, बट हमें उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना हमें सीखना है रेकी के थ्रू। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं वाईफाई का। वाईफाई घर में लगा हुआ है, हमें ना दिख रहा है, ना फील हो रहा है, ना महसूस हो रहा है, बट अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा टीवी भी चल रहा है, हमारा मोबाइल भी काम कर रहा है, हमारे सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो वाईफाई की जैसे वो फ्लो है, वैसे ही एनर्जी का फ्लो है जो हमें दिखता नहीं है बट है, और वो काम भी करता है। अब आप कहेंगे सब जगह एनर्जी है तो फिर रेकी हीलिंग क्यों करनी है, उसको किसी को देना क्यों है, वो तो ऑटोमेटिकली बारिश की तरह बरस रही है। तो इसको समझते हैं। हवा भी हर जगह मौजूद है, हर जगह हवा मौजूद है, बट क्या वो बैलून में अपने आप चली जाएगी? जब टायर पंक्चर होगा क्या वो अपने आप टायर में जाके वो काम कर देगी? भरनी तो हवा ही है, हर जगह मौजूद भी है, बट फिर भी हमें टेक्निक्स चाहिए, हमें टूल्स चाहिए कि हम उस हवा को सही जगह पे भरे, तब वो गुब्बारा फूलेगा, तब वो फ्लैट टायर आपका काम करने लायक बनेगा। तो इसी तरह एनर्जी तो हर जगह है, बट उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में हमें ट्रांसफर करना सीखना है, जहां पे हमें रेकी हेल्प करे। तो यही रेकी का इंट्रोडक्शन है। अब रेकी अन्य जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रेकी धर्म, धर्म से कोई रिलेशन नहीं है रेकी का। रेकी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा कुछ भी नहीं है, ना ही रेकी कोई तंत्र मंत्र है। रेकी सीखने के लाभ क्या है आप रीड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हीलिंग है, बिकॉज ये फिजिकल डिजीजेस इसमें बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। जैसे किरण जी ने बताया जापान में बाकायदा रेकी के क्लिनिक्स हैं, जितने आपको ये फिजिकल डॉक्टर्स के नहीं मिलेंगे, रेकी के क्लिनिक्स आपको जापान में ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो रिजल्ट देते हैं। तो लोग चाहते हैं कि मेडिसिन के अलावा क्यों ना हम रेकी से पहले ट्राई कर लें।
और लास्ट रिसोर्ट भी रेकी है, फर्स्ट रिसोर्ट भी रेकी है। सबसे पहले हम रेकी से कोशिश कर लेते हैं, जब नहीं होता ऑलवेज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेबल है, कोई उसको डिनाई नहीं करता। एंड में जब एक डॉक्टर भी आपका ट्रीटमेंट कर देता है तो अंत में तो यही कहता है ना, हमने हमारा काम कर दिया, अब वो जाने। तो एंड रिसोर्ट भी रेकी है कि जब सब हो जाता है तब हम हीलिंग पे आते हैं। क्योंकि ये देखा गया है, कई लोगों के साथ ये चीज हुई है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, पर आराम नहीं आ रहा। मेरी ही फ्रेंड का एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उसके हस्बैंड को गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, कि वो परेशान थे, रात रात सो नहीं पाते थे, बट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। अब वो क्या करे, जब रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो डॉक्टर भी यही बोलेगा, ये कर लो, वो कर लो, वॉक कर लो, बट रिलीफ नहीं था। दैट टाइम मैं रेकी सिर्फ सीख रही थी, मुझे डिस्टेंस नहीं आता था। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे है, अब यू वांट टू ट्राई, तो मैं मेरी जो मास्टर है उनको कहती हूँ, शी विल गिव यू हीलिंग, मतलब उनके हस्बैंड को। एंड उसने आई थिंक 11 डेज का हीलिंग लिया होगा, एंड उसको रिलीफ फील हुआ, एंड शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग कि यार अच्छी चीज है, तू सीख रही है तो सीख ले, बिकॉज सच में रिलीफ फील हुआ है। पहले 7 डेज का किया, फिर उसने एक्सटेंड किया 11 डेज। बिकॉज थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा है यहाँ पे, चेन्नई में तो बहुत ही ज्यादा है पर डे। दैट टाइम माई मास्टर जो थे उन्होंने 200 चार्ज किया था पर डे। जबकि अगर आप हीलिंग रेगुलर देते हो, इट टेक्स 3 मिनट्स टू गिव हीलिंग। अगर आप रेगुलर देते हो, अगर आप बहुत कम मतलब ज्यादा गैप पे दे रहे हो तो चलो आपको लंबे ड्यूरेशन के देना पड़ेगा, बट कॉन्टिन्यूटी में 3 मिनट्स में आप हीलिंग दे सकते हो। सो दैट चार्जेस के लिए उसने 1100 किया था, बट स्टिल उसको रिलीफ फील हुआ, एंड शी मोटिवेटेड कि यस इट्स अ गुड थिंग टू कर ले। और अब वो मैं हूं तो वो मुझे एनर्जी एक्सचेंज में, वो 200 तो छोड़ो, मैंने गाय को रोटी खिला रही हूँ तेरे नाम पे। तो वो हो जाता है। तो मतलब इट वर्क्स, वो वैसे धीरे धीरे ही बिलीव जनरेट होगा, एक दिन में आपको यकीन भी नहीं आएगा, प्रैक्टिकल चीजों से आप समझोगे कि इट वर्क्स। मैं भी एक शेयर करती हूँ, मेरी सिस्टर का था। मेरी सिस्टर आई थी 3 इयर्स बिफोर की बात है। मेरे हस्बैंड ग्रैंड मास्टर थे, मैं नहीं थी उस टाइम पे। तो उसको बैक पेन था। अब 45 प्लस है, 50 अराउंड। अब तो उसको वो बैक पेन जो था, डॉक्टर ने उसे पता नहीं कितनी मल्टीपल चीजें बता दी कि रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है, टायर पे बैठो, दुनिया भर की चीजें उसने बताई। और वो बिल्कुल बैठने पे इतना ज्यादा उसको पेन होता था। घर में भी बैठती थी तो कुशन के ऊपर, एक एज के साथ ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो मेरे घर आई तो उसने, मेरे हस्बैंड ने बोला, भैया आप रेकी हीलर हो, आप मुझे हीलिंग दे दो, मैंने सुना बहुत है। तो उसने एनर्जी एक्सचेंज किया। तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इन सब चीजों में ज्यादा टाइम देते नहीं है, बट उन्हें इंटरेस्ट बहुत है। सोचिए, उस मेरी दीदी ने सिर्फ 2 बार करवाया यहाँ रह के, और आज 3 साल हो गए, उसको वो पेन नहीं हुआ। बैक पेन हुआ, नॉर्मल वाला जो एक पेन होता है ना, कि बैठो तो कुछ गड़ रहा है पेट में, वो सारी चीजें उसको दोबारा कभी रिकर करी ही नहीं। इवन डॉक्टर भी बोले कि आपको अब कुशन की जरूरत नहीं है, वो टायर पे बैठने की जरूरत नहीं है, ये अब आपका नॉर्मल है। उन्होंने पूछा भी कि आपने, तो मेरे सिस्टर ने बोला, आई जस्ट टुक द मेडिसिन एंड ऑल। मतलब ये नहीं बता सकते हैं ना कि आपने, क्योंकि डॉक्टर्स आज भी सोचते होंगे कि इंडियन डॉक्टर तो की रेकी क्या है। बट मेरा ट्रस्ट टाइम टू टाइम इंक्रीज होता चला गया कि मुझे क्योर किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर को किया, इवन मेरा बच्चा भी है। अब वो जैसे स्कूल के लिए निकलता ना, मेरा पहले सबसे पहला काम होता है उसकी वैन को प्रोटेक्ट करना। रास्ते भर वो जाता है, क्लास में जा रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो मुझे उसको यहाँ से हीलिंग सेंड करनी है कि वो कुछ भूले ना। अगर पेपर दे रहा है तो होता है, रेकी आपको सपोर्ट करती है कि आप अगर कुछ भूल रहे हो तो आप डिस्टेंस हीलिंग अपने बेटे को दे रहे हो, या किसी को दे रहे हो, या हस्बैंड को दे रहे हो, तो वो चीजें रेकी आपको बताएगी नहीं, वो आपको कभी भी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा ना तो आपको याद दिला देती है। तो मैं बहुत सारी चीजों में, प्लांट्स है मेरे यहाँ मंदिर के पास रहता है, जो पूरा डेड हो गया था मनी प्लांट। तो मैं अपने रूम को चार्ज करती थी बैठकर, जब खुद को हीलिंग कर देती थी तो सबसे पहला काम था, मैंने अपनी फोर्थ डायरेक्शन को हीलिंग दी, क्योंकि समटाइम होता है वास्तु दोष होते हैं। बट अगर डे टू डे आप हीलिंग देते हो घर में, तो वो जोन आपका उस टाइम के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा एक प्लांट में एक लीफ था मनी प्लांट का, और वो डेड होते होते वो ग्रो कर गया। तो मुझे तो इसके बड़े ही मिरेकली रिजल्ट्स दिखते हैं, और मैं दूसरों को बोलती भी हूँ। तो जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जब आप लोग भी, जब कल के बाद आप हीलिंग सामने वाली चीजों को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे, आप खुद इसके रिजल्ट देखोगे, तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा कि आपने क्या रेकी करने के बाद क्या फील किया। खुद को तो आप हीलिंग कल के बाद देना शुरू कर सकते हैं। और
घर की चीजों को, प्लांट्स को, पानी को, कुछ भी आपको लगता है जीव या निर्जीव जो भी चीज है, आप उसको हीलिंग जरूर दीजिएगा। जितना ज्यादा हीलिंग देंगे आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और बाकी तो मीनाक्षी आगे बता ही रही है कि क्या है आगे इसका प्रोसेस। तो रेकी का सबसे जो बेस्ट पार्ट यही है कि आप खुद को हील कर सकते हो, आप किसी पर्सन को हील कर सकते हो, आप नॉन लिविंग थिंग्स को हील कर सकते हो, आप प्लांट्स को हील कर सकते हो। आप एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना सीख जाओगे कि घर से कोई बाहर निकला, आपने उसको प्रोटेक्शन शील्ड में डाला एंड वो चले गए। आप अपने घर को पूरा प्रोटेक्शन शील्ड में डाल सकते हो। जैसे जैसे आपकी रेकी इम्प्रूव होती जाएगी, आप वर्ल्ड तक को रेकी भेज सकते हो, आप नेचर को भेज सकते हो। तो वो एनर्जी बढ़ती ही जाती है टाइम के साथ। जब आप साधना करने लग जाते हो सालों साल, तो वो चीज आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी भी चीज को, हीलिंग कह लो, ब्लेसिंग्स कह लो, आप भेज सकते हो। अब हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। 1800 सदी के मध्य में, अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछिएगा, बिकॉज हिंदी है तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जापान के शहर में डॉक्टर मिकाओ उसुई का जन्म हुआ। बचपन से ही डॉक्टर उसुई आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, इसी कारण आगे चलकर वे एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जापान के क्योटो शहर में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहकर बाइबल पढ़ाया करते थे। एक दिन क्लास में बाइबल में ईसा मसीह द्वारा हाथों से स्पर्श द्वारा हजारों रोगियों को रोग मुक्त करने की कथा का जिक्र चल रहा था। तो कुछ प्रबुद्ध विद्यार्थियों ने डॉक्टर उसुई को ये सवाल कर लिया कि हे मास्टर, क्या आप बाइबल को सत्य एवं ईश्वर आज्ञा मानते हैं? डॉक्टर उसुई ने कहा बिल्कुल। विद्यार्थियों ने पूछा तो फिर बाइबल में यह ईसा मसीह द्वारा वर्णित है कि हे मानव, इस विद्या का कोई भी अभ्यास कर सकता है तो मुझे भी अधिक बेहतर ढंग से रोगियों का उपचार कर सकता है। तो क्या यह बताइए कि ये विद्या क्या है भी या नहीं? आप और हम क्यों इस विद्या को सॉरी कहाँ गया, सीखे सीख नहीं सकते? इस प्रश्न से सहमत होकर डॉक्टर उसुई ने अगले ही दिन प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस प्रश्न से विचलित होकर डॉक्टर उसुई खोज के लिए एक अनजान यात्रा पर निकल गए। इस स्पर्श चिकित्सा को खोजना ही उनके जीवन का ध्येय बन गया था। कई साल तक पाश्चात्य देशों में वह बाइबल का व अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे, परंतु कुछ भी हासिल नहीं कर सके। वहां से लौटकर जापान जापान के बौद्ध मठों में रहे। उन्हें ये तो अवश्य पता था कि बुद्ध इस विद्या का काफी प्रयोग करते थे, परंतु तत्संबंधी कोई विवरण या जानकारी सीधी बौद्ध मठाधीशों को नहीं थी। बौद्ध संबंधी देशों की यात्रा पर निकले डॉक्टर उसुई ने चीनी भाषा सीखी और कई आध्यात्मिक ग्रंथ अध्ययन किए, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भगवान बुद्ध के मूल जन्म स्थान उत्तर भारत एवं तिब्बत जाने की सोची। एक आखिरी आशा के रूप में वहां कुछ हद तक उनकी यात्रा सफल रही। भारत और तिब्बत के अधिकतर सभी ग्रंथ संस्कृत में थे, इसलिए डॉक्टर उसुई ने संस्कृत भाषा सीखी। तो ये क्लियर है कि क्योंकि किसी बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया था कि अगर बाइबल सच है तो बाइबल में जीसस हाथ लगाते हैं और चीजें ठीक हो जा रही है, तो अगर हम ये सच मानते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते या हम क्यों नहीं सीख सकते? तो उनको लगा कि अगर मैं प्रिंसिपल होके इसका आंसर नहीं दे पाया तो फिर बाइबल को सच कौन मानेगा? तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, ढूंढना चालू किया, सब जगह गए, और फिर लास्ट में इंडिया और तिब्बत में आके उनको उनके आंसर्स मिलने लगे। लोटस सूत्र में इसका जिक्र है रेकी का, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। 21 दिन का ध्यान और उपवास। ध्यान साधना के लिए डॉक्टर उसुई क्योटो शहर में 20 किलोमीटर दूर एक पवित्र पहाड़ी कुरियामा पर चले गए। वहां एक एकांत झील के किनारे एक चट्टान पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। उनकी तपस्या प्रारंभ हो गई थी, वे अपनी तपस्या में लीन होते गए। नित्य प्रातः वह एक पत्थर नीचे लुढ़का देते थे। 20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर उसुई 20 दिनों से भूखे से क्षीण हो चुके थे। ऐसा लगता था कि अब उनमें उठने की भी शक्ति नहीं रह गई। वह अपनी मृत्यु समीप देख रहे थे। 20 डेज तक उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। वो बैठे रहे, तपस्या करते रहे, बट 20 डेज तक उनको कुछ फील नहीं हुआ। डॉक्टर उसुई की तपस्या की यह अंतिम रात्रि थी। वे किसी भी प्रकार करवट बदल रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। वे अपने आसन पर बैठ गए। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। बैठे बैठे वे तंद्रा में पहुंच गए। अचानक उन्हें लगा कि पूर्व दिशा से सफेद रंग की एक चमकदार रोशनी तीर की तरह उनकी ओर बढ़ रही है। डॉक्टर उसे बुरी तरह घबरा गए।
उन्होंने उठना चाहा पर वे उठ नहीं पाए। उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु में देर नहीं। इसी बीच वह चमकदार रोशनी तीर की तरह उनके समीप पहुंची थी और उसने डॉक्टर उसुई के मस्तक पर दोनों नेत्रों के बीच प्रहार किया और वो बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि वह सफेद रोशनी से ढके हुए हैं एवं सफेद बुलबुले सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके अंदर तैर रहे हैं। धीरे धीरे उन बुलबुलों का रंग इंद्रधनुष के समान होने लगा। अचानक उन्हें लगा कि बुलबुलों के इन रंगों के संबंध में उन्हें जानकारी है। कब यह जानकारी मिली, तभी याद आया कि संस्कृत पाली के कमल सूत्र की ओर यह संकेत है। उन्हें लगा कि वे अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर झांक रहे हैं और अपनी शक्ति केंद्रों चक्रों को पहचान रहे हैं। काफी देर तक डॉक्टर उसोई अपनी तंद्रा में पड़े रहे। तो 21st डे पे उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि एक व्हाइट लाइट आई और उनके ये जो पॉइंट है यहाँ पे टकरा गई। उसके बाद उन्हें लगा वो अपने अंदर झांक पा रहे हैं, अपने 7 चक्रास को देख पा रहे हैं। उन्हें ये एहसास हुआ। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने लोटस सूत्र में इस रोशनी के बारे में, इस चमत्कार के बारे में पढ़ा था। जब उनकी तंद्रा टूटी तो दोपहर हो चुकी थी। सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी थी। वे उठकर खड़े ही नहीं हो गए वरन तेजी से नीचे पहाड़ी पर उतरने भी लगे। उनको लग रहा था कि वो इतने कमजोर है कि वो अभी मृत्यु के पास है और फिर उनमें इतनी एनर्जी आ गई थी कि वो पहाड़ी से नीचे उतरे। अब वह अपने में काफी शक्ति और स्फूर्ति महसूस कर रहे थे। तेजी से नीचे उतरते हुए यकायक उनका पांव एक पत्थर से टकरा गया एवं उनके दाहिने अंगूठे से खून बहने लगा और वे दर्द से छटपटा उठे। अपने आप उनके दोनों हाथ अंगूठों की ओर बढ़े। दोनों हथेलियों से उन्होंने अंगूठे को पकड़ लिया। क्षण मात्र में खून बहना बंद हो गया। तो सबसे पहली जो हीलिंग थी उन्होंने अपनी ही कर ली, अननोनली। उनको पता नहीं था कि उनके पास ये पावर है, बट उन्होंने अपने अंगूठे को पकड़ा और उनका ब्लड बंद हो गया। दर्द भी गायब हो चुका था। कुछ मिनटों के पश्चात तब उन्होंने अपना हाथ अपने दाहिने पैर के अंगूठे से हटाया तो उनका अंगूठा पूरी तरह ठीक हो चुका था। उनके हाथ से ही दूसरा चमत्कार हुआ था। डॉक्टर उसुई की भूख खुल चुकी थी, इसलिए नीचे आते ही उन्होंने भोजन करना उचित समझा। एक छोटे से ढाबे में पहुंचकर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, परंतु ढाबे के मालिक ने उनका हुलिया देखकर सुझाव दिया कि लगता है आप काफी दिनों से भूखे हैं, तो आपको हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। सामान्य भोजन शायद भारी पड़ेगा। डॉक्टर उसुई ने आग्रह किया कि नहीं, वह चिंता न करे, उन्हें कुछ नहीं होगा और वह पूरा भोजन बनाए। खैर, ढाबे का मालिक भोजन बनाने भीतर चला गया। उसुई बैठ गए। एक छोटी सी 7-8 साल की बालिका थी। उसने उसुई को भोजन ला के दिया। उसुई ने देखा कि वह दर्द से करा रही थी, चेहरा सूजा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या तकलीफ है बेटा? बच्चे ने कहा, हाँ, मुझे दांत में पीड़ा हो रही है, मुंह भी नहीं खोल पा रही। डॉक्टर उसुई ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सहमति पाकर उन्होंने बालिका के गाल पर हाथ रखा। कुछ देर में बालिका का दर्द, सूजन एवं कराना बंद हो गया। वह खुश होकर खेलने चली गई। डॉक्टर उसुई के लिए यह तीसरा चमत्कार था। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेंगे हम कि डॉक्टर उसुई ने उस छोटी सी लड़की से भी पहले पूछा कि क्या तुम्हारी सहमति है मैं हाथ रख दूं, क्योंकि ये भी रेकी का एक प्रिंसिपल है कि हम विदाउट परमिशन किसी को रेकी नहीं देते। अगर सामने वाले को बिलीफ नहीं है, वो मना कर रहा है, तो आप रेकी नहीं दे सकते। आप विदाउट परमिशन किसी को टच हीलिंग या डिस्टेंस हीलिंग नहीं दे सकते। टच हीलिंग में भी अगर आप ऑपोजिट जेंडर को या सेम जेंडर में भी अगर हीलिंग देते हैं, आपको थोड़े से डिस्टेंस से हीलिंग देनी होती है, सो दैट कोई इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश ना करे। हमेशा विथ परमिशन और डिस्टेंस के साथ हमको हीलिंग देनी होती है। मठ में अपने मित्र रोबोट के पास लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि रोबोट जोड़ों के दर्द से पीड़ित होकर पलंग पकड़े हुए था। उन्होंने अपने साथ घटित सारी घटनाएं बताई। रोबोट खुश हुआ। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि यह विद्या सबसे पहले मुझ पर आजमाइश करे, मुझे स्वस्थ करे। तो उसुई ने अपने हाथों से उसके शरीर का उपचार किया। देखते ही देखते महीने भर में रोबोट बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके शरीर का कष्टकारक संविदा पूरी तरह गायब हो चुका था। वह उसुई का चौथा चमत्कार था। महेंद्र रोबोट ने खुश होकर उसी को आशीर्वाद दिया कि जाओ उसे दुनिया में दुखी पीड़ित का उपचार करो। तो इस तरीके से वो स्प्रेड होती गई। पहले खुद का किया, फिर एक बच्चे का किया, फिर अपने फ्रेंड का किया। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट होता गया। इसमें फिर ये भी एक चीज है कि डॉक्टर उसुई ने फिर फ्री में लोगों की हीलिंग करी।
उन्होंने शुरू शुरू में, उनको एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, वो फ्री में हीलिंग करते थे। बट उन्होंने देखा कि हीलिंग करने के कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से वो लोग परेशान है, फिर से वही तकलीफ वही चीजें। तब उन्होंने ये अपने अंदर सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इनको हील कर रहा हूँ, ये वापस उनकी प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया कि जब मैंने आपको कोई चीज दी, एक बार तो आप ठीक हो गए, बट आपने उसकी वैल्यू नहीं की क्योंकि वो फ्री था। आपने उस पे वो ट्रस्ट नहीं जताया, आपने वो ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया, आपको लगा फ्री की चीज है, ठीक हो गया। तो क्योंकि आपके अंदर वो भावना नहीं थी, वो चीजें दोबारा से डेवलप हुई। उसके बाद से ये रूल हो गया कि आपको रेकी फ्री में कभी नहीं करनी, एनर्जी एक्सचेंज के बिना कभी नहीं करनी, वरना सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करेगा और वो उसको रिजल्ट नहीं देगी, फिर वो कहेंगे रेकी काम नहीं करती। रेकी बिल्कुल काम करती है। आपकी सोच में वो ग्रैटिट्यूड नहीं आया क्योंकि फ्री चीजों की लोग कदर नहीं करते। तो इसलिए रेकी फ्री में कभी नहीं देनी है, अपनी विद्या का और रेकी का अपमान नहीं करना है। हमेशा एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही हमें रेकी किसी को भी देनी है। बाकी नोट्स बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में है, आप पढ़ सकते हैं। दोबारा से 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, वो हमें अपनी लाइफ में उतारने हैं। डू नॉट वरी, डू नॉट एंगर, ऑनेस्ट रहना है, ग्रैटिट्यूड के साथ रहना है, सबका आदर करना है, लिविंग नॉन लिविंग सबको रिस्पेक्ट करना है। मिकाओ उसुई के बाद डॉक्टर चुजिरो हायाशी एक प्रभावशाली उच्च पदस्थ नौसेना अधिकारी थे। डॉक्टर मिकाओ उसुई के बाद फिर ये थे जिन्होंने रेकी को स्प्रेड किया। डॉक्टर उसुई के रेकी मास्टरशिप पाने वालों में ये प्रथम में सौभाग्यशाली पुरुष थे, इन्होंने उनसे सीखा। डॉक्टर हायाशी से संपर्क होने के बाद डॉक्टर उसुई निम्न वर्ग से निकलकर राजा महाराजा धनाढ़ और प्रतिष्ठित लोगों में प्रख्यात हो गए। उन्होंने रेकी उपचार पद्धति को एक सही विधिवत रूप में प्रथम द्वितीय तृतीय एवं उन्होंने फिर क्या किया, रेकी को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया और वो बहुत लोगों को सिखाने लग गए। बट उन्होंने इनको ट्रेन कर दिया था, तो इन्होंने फिर रेकी के बहुत सारे क्लिनिक्स खोले, उस पे बहुत सारे और जैसे अलग अलग क्लिनिक्स खोले और उसको और ज्यादा स्प्रेड किया। फिर इन्होंने सिखाया श्रीमती हवायो टकाटा को, और टकाटा ने रेकी को वर्ल्ड वाइड फैला दिया। जैसे कुछ चीज हमें पता है, हमने बस खुद कर ली, आसपास के लोगों को कर ली और वो चीज खत्म हो गई, बट अगर हमने उसको मास को सिखा दिया तो वो फैलेगा। तो टकाटा ने फिर इसको वर्ल्ड वाइड फैलाया। रेकी को पाश्चात्य देशों द्वारा विश्व भर में फैलाने का हवाया टकाटा द्वारा हुआ। इन्होंने लोगों को बताया, जापान, ये जापान की थी बट अमेरिका अमेरिकन भी थी। श्रीमती टकाटा कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थी, क्योंकि ये खुद फेस कर रही थी और इनको रिलीफ मिला था। तो इन्होंने फिर सबको बताया, इनका भी जैसे ऑपरेशन टल गया और वो ही स्टोरी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इनको खुद को आराम मिला, बिना ऑपरेशन ये ठीक हो गए, तो इन्होंने फिर क्या मन से उसका बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। रेकी हीलिंग फाउंडेशन का ये नारा है, लाइक हम ऑल इज वेल कहते हैं, वे ये यहाँ पे ये कहते हैं मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। ये अट्यूनमेंट है जो कल कवर होगा, प्रैक्टिकल पार्ट है। किरण जी थोड़ा सा और पे अब आप सम- ओके। देखिए सबसे पहला पार्ट जो रेकी का प्रैक्टिकल में आता है वो आता है जब रेकी स्टार्ट करते हैं करना या किसी को देना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हम पहले अपने ऑरा को क्लीन करें। जब हमारा खुद का ऑरा पॉजिटिव होगा या निगेटिविटी निकलेगी, तभी हम रेकी देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ऑरा क्लीनिंग का मीनाक्षी को आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस तुम्हारे पास है। तो रेकी शक्तिपात जो होता है, जो अट्यूनमेंट होता है, वो प्रॉपरली आपके जो 6 लेयर ऑरा होता है उस पर काम करता है। जब हम शक्तिपात या अट्यूनमेंट देते हैं आपको, तो वो हमारे 7 चक्रा से होते हुए, हमारे हार्ट चक्रा से होते हुए हमारे हाथों से स्प्रेड होता है। हमारे दोनों, हमारी पाम होती हैं, आप ये जो पाम का मिड पार्ट होता है, यहाँ से रेकी एनर्जी निकलती है। तो हम उससे अपने ऑरा को क्लीन करते हैं। ये अभी नॉर्मल हम रेकी के लिए, अब जैसे आप सब लोगों, अभी आप लोग को हम एक प्रैक्टिकल करवाएंगे, जिससे पहले आपको अपना ऑरा चेक करना पड़ेगा कि आपका ऑरा कितना बड़ा है, कितना
शॉर्ट में है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी की निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी उसी के बाद समझ में आएगी कि अट्यूनमेंट के बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो किस लेवल पे जाएगा। तो ऑरा क्या होता है? ऑरा एक हिसाब से एनर्जी होती है जो हमारी इंडिविजुअल बॉडी की होती है। हर एक चीज का ऑरा होता है। आप अपने मोबाइल का चेक करेंगे तो भी ऑरा नजर आएगा, एक ग्लास का भी ऑरा होगा, इवन हर एक छोटी चीज का ऑरा आप चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके खुद के ऑरा से। नॉर्मल इंसान का ऑरा जो होता है वो 4 to 6 फीट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे विवेकानंद हुए या महात्मा बुद्ध हुए, इनका ऑरा तो इतना ज्यादा स्प्रेड होता था कि 25-25 फीट तक का स्प्रेड होता था। उस ऑरा के संपर्क में आते ही लोग एकदम पॉजिटिव फीलिंग में आ जाते थे। तो आप लोग अभी पहले चेक करिए कि मीनाक्षी इसको बंद करिए, तो एक प्रैक्टिकल वाला करवाते हैं इन्हें अपना ऑरा चेक करने का। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, अपना ऑरा चेक करने के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। 3 ब्रीथ लीजिए, साथ पे करिए। इनहेल एंड एक्सहेल अगेन। फील रिलैक्स। पहला काम होता है आपको अपने हाथों से चेक करने का होता है। आप अपनी सीलिंग को देखिए, व्हाइट कलर की होगी नॉर्मली सभी के घर में, या कोई कोई व्हाइट वॉल होगी किसी की, कोई भी आपको ऐसी जगह जहां पर व्हाइट हो। सीलिंग मोस्टली लोगों के घर में व्हाइट होती है जहां तक मुझे लगता है। तो आपको अपने हाथों को ऐसे स्प्रेड करना है पूरे, एक हाथ को ऊपर की साइड पे करना है। ये कोई भी हाथ हो सकता है? यस, कोई भी हाथ हो सकता है ये। आपको अपने हाथों को ऊपर छत की तरफ करना है, सीलिंग की तरफ, और आपको देखना है आपके फिंगर के चारों तरफ कोई लेयर बन रही है, वो कितना उसकी रेंज कितनी है। लाइक दिस आपको ऊपर देखना है, अपने हाथ को देखना है, बहुत ध्यान से देखना है कि इसकी जो फिंगर के चारों तरफ लेयर बन रही है वो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। आपको सीलिंग की तरफ देखना है। ऑरा जो होता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। करेक्ट। हिंदी का अगर वर्ड कहें, सूक्ष्म शरीर। जैसे किसी को देख के हमें बहुत पॉजिटिव लगता है, किसी को नेगेटिव लगता है, तो वो उनका ऑरा होता है। आप इसको ट्राई कर सकते हो साईं बाबा की फोटो के साथ, विवेकानंदा जी की फोटो के साथ, गौतम बुद्ध जी की फोटो के साथ। उनको आप ध्यान से देखोगे, आपको एक आउटलाइन बनी हुई दिखेगी, वो उनका ऑरा है। जो उनका बहुत ज्यादा होता है, हमारा कम होता है, क्योंकि हम नेगेटिविटी के कांटेक्ट में आते ज्यादा रहते हैं। आते हैं। अभी आपको थोड़ा दिखा होगा, आफ्टर 21 डेज आप चेक करिए, या फिर 21 डेज भी नहीं, कभी आप बहुत खुश हैं तो आप चेक करिए, और आप सैड हैं तो आप चेक करिए, तो भी आपको डिफरेंस दिखेगा। कुछ फील हुआ किसी को, कुछ ऑरा दिखा, कोई लेयर दिखी, बहुत लाइट सी लेयर होगी। अट्यूनमेंट के बाद आप जब चेक करोगे तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक दूसरा प्रोसेस होता है ऑरा चेक करने का हमारा। आप लोग सब लोग अपनी आंख बंद करके अपने हाथों को 21 टाइम इस तरह रब करिए। बहुत लोग के वीडियोस ऑफ हैं। अगर आप लोग के ऑफ वीडियोस, प्लीज ये प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, क्योंकि आपको फील तभी होगा कि कितना ऑरा कितना है, कहाँ से और कैसे फील कर सकते हैं। लाइक दिस 21 टाइम आपको ये करना है। और आंखों को क्लोज करके अभी पहले चेक कर देख लीजिए कैसे करना है, फिर आईज क्लोज करेगा। ऐसे करने के बाद आपको अपने हाथों को इतना डिस्टेंस में गैप करना है, और आईज क्लोज करके धीरे धीरे अपने हाथों को दोनों को पास लाना है। जहां पर आपके हाथ एक दूसरे को पीछे की तरफ पुश करने लगे, आपको वहां स्टॉप होना है। अब ये ट्राई करिए, लाइक दिस 21 टाइम्स। एंड नाउ क्लोज योर आईज, एंड आपको हाथों को दोनों की तरफ लाना है, और जहां आपके हाथ पुश होने लगे, आपको एक दूसरे को पुश करें, स्टॉप करना है आपको खुद वहीं पर। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। वहीं आपको स्टॉप भी होना है, क्योंकि आपकी जो रेंज है आपको उसके हाथ को उससे ज्यादा नहीं पास लाने देगी। फील हुआ किसी को कुछ, किस रेंज तक हुआ? उसके बाद आपको अपने हाथों में एक बॉल को फील करना है, कि आपके हाथों के बीच में एक बॉल है, जो रेंज है जो आपको पुश कर रही है
उस बॉल को फील करना है, जैसे रोटेट करते हैं कभी फुटबॉल प्लेयर्स अपने हाथों को ऐसे करके, वो रेंज बॉल की आपको फील करेगी कि आपका ऑरा, आपकी बॉडी का ऑरा कितनी रेंज में है, कितना बड़ा है, और आप कितना इस वक्त पॉजिटिविटी के कांटेक्ट में हो, कितना ज्यादा निगेटिविटी के कांटेक्ट में है। आप अपनी एनर्जी खुद चेक कर रहे हैं इस वक्त कि आपकी बॉडी की एनर्जी कितनी है। अगर बहुत कम हाथ जा रहा है लाइक दिस, दैट मीन्स आपका ऑरा बहुत कम है। जितना आपका हाथ ब्रॉड होता जाएगा, यानी आपकी बॉडी की एनर्जी उतनी ज्यादा पॉजिटिव है। ये आपको अपना, ये आप प्रैक्टिकल अभी भी जब ये क्लास खत्म हो जाएगी आप ये 2-3 बार करिएगा, क्योंकि जो वाटर अभी हमने रखवाया है, आप जब उसको पी के इसको चेक करेंगे ना, तो डेफिनेटली जिसका हाथ इतना पास आ रहा है, वो हाथ आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आपका ऑरा की रेंज बढ़ जाएगी। जैसे अभी मैं रोमित जी का देख रही हूँ, इनका हाथ की एक गैप बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स इनकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। इनका ऑरा बहुत क्लियर है, क्लीन है, क्योंकि नॉर्मल लोगों का ऑरा इतना इतना हाथ रुकता नहीं है। अभी तक मैंने जितने लोगों को करवाया है, वो मोस्टली फर्स्ट क्लास में मोस्टली इतना आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ पाते हैं। जिसका जितना ज्यादा ब्रॉड होता जा रहा है, दैट मीन्स उसका ऑरा उतना ज्यादा पॉजिटिव है। वो अपने सराउंडिंग्स में उतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके बैठे हैं, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका ऑरा आप खुद चेक कर रहे हैं, आप खुद उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है। अट्यूनमेंट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो हाथ इतना आ रहा है वो इतना बढ़ जाएगा। जब 21 दिन की आप एक हीलिंग करेंगे, खुद उस 24 पॉइंट्स को आप हील करेंगे, तो ये जो ऑरा की रेंज है आपकी और बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जितना ज्यादा ब्रॉड उतना आपका ऑरा अच्छा, जितना कम उतना आपका ऑरा निगेटिव। ये रोमित जी ने लेवल 1 करा हुआ है आई थिंक, और वो आई थिंक प्रैक्टिस करते होंगे, हीलिंग करते होंगे, दैट्स वाई उनका ऑरा इतना क्लियर है। अदरवाइज सच में इतना गैप मैंने भी नहीं देखा कभी। हाँ, वही मैंने नोटिस भी किया कि रोमित जी का हाथ काफी ब्रॉड था। दैट मीन्स उनको वो वॉल, वो वाइब्रेशन फील हुई उतनी रेंज में। और इतनी रेंज में वाइब्रेशन फील होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिरेकल होता है फर्स्ट लेवल में आने पर। तो ये आप लोग किसी को कैसा फील हुआ ये बता सकते हैं मैसेज में, कि रेंज कितनी ब्रॉड गई, और किसी को फील हुआ कि नहीं हुआ। जिसको फील हुआ हो उस रेंज में वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। हैंड रेज कर दीजिए, तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ठीक है, दीपल जी बताएंगे। दीपल जी अनम्यूट करती हूँ, आप बताइए आपको कितनी रेंज में फील हुआ। मेरा यहाँ तक। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही अच्छा है, आपके एनवायरनमेंट आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपको वो वाइब्रेशन फील हुई करने में, ये प्रैक्टिकल करने पे। क्योंकि ये मैं क्रिस्टल हीलिंग में, मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ। ओके। तो जो क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ वैसे ही मेरा बॉल का जो है, आपने वैसे ही बोला, और मैं वो उस टाइम पे भी वही प्रैक्टिस करती थी, आज भी वही। दैट और मीन्स मेरी आप, मम्मी हाँ हाँ। 3A रेकी हीलर ही है, उन्होंने 3A कंप्लीट किया है, लेकिन ओह। वो मुझे सिखा नहीं पाएगी। ओके। तो मैं उनसे हीलिंग लेती भी हूँ, वैसा है। हाँ, रेकी जो ग्रैंड मास्टर होते हैं सिखा वही पाते हैं। हाँ, वही बातें आपके हैं। मास्टर का थर्ड लेवल है। वेरी गुड। आप नेक्स्ट आप बताइए, आपको कैसा रेणुका जी आप फील हुआ। मैं आपको अनम्यूट का वो देती हूँ। मैम इतना सा आया, उसके बाद फिर ना मैं ना कोशिश कर रही थी कि इसको ऐसे ऐसे करूं, बट यहाँ पे ना आके रुक रहा था, अच्छा लग रहा था। वो दैट मीन्स वो ऑरा की वाइब्रेशन आपको इससे ज्यादा पास आने नहीं दे रही थी। आपका ऑरा था जो आपको इस रेंज तक लाके रोक रहा था, क्योंकि आप जितना करो वो पुश करेगा आपको, पीछे ऐसे करेगा। और ये प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो दिन में 4-5 बार खुद भी करूंगी। मेरा ऐसा लग रहा था कि कुछ है यहाँ पे। बॉल टाइप की मजा आ रहा था। तो इसको बढ़ाना है रेणुका, यही प्रैक्टिस करनी जी है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। पायल आप बताइए आपको कितना फील हुआ। मेरा तो इतना, मैं सोच रही थी कि इतने में आएगा, बट वो ना इतना इतना जा रहा था यहाँ तक। ये बड़े ही पॉजिटिव लोग इकट्ठा हुए आज अरे, ऐसा। मीनाक्षी, ये जो मैं तो खुद ही नहीं सोच रही थी कि इतना जाएगा। मैं तो यहाँ यहाँ तक ट्राई करती पहले, फिर अपने आप हैंड्स ना इधर तक जाने लग गए। हाँ, नहीं ये होता है क्योंकि जब आप ऑरा चेक करते हैं ना, यहाँ पर बैठे ही वही लोग हैं जिनको रेकी ने चूज किया है। हम्म। हाँ, अदरवाइज रेकी एनर्जी ऐसी होती है जो हर किसी को नहीं अपने पास बुलाती है। एक और लेते हैं वीरजीत का।
आप भी अपना शेयर करिए, कहाँ अभी थी टॉप पे? वीर जी, ये है Yes. अनम्यूट, अभी इनका वीडियो ऑन था। चलो बस इनसे बाद में पूछते हैं एक्सपीरियंस। और कोई शेयर करना चाहेगा? ग्रिशा, ग्रिशा शेयर करिए, कैसा फील हुआ ऑरा चेक करने के बाद? बहुत रिलीफ मिला। इवन अपने आप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाउंसिंग सी कुछ चीज फील हो बहुत रही है, जस्ट लाइक दैट। तो राइट। थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बिकॉज मे बी के मैं थोड़ा ड्रेन थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ हो। बट हाँ, लिटिल बिट बिग देन फुटबॉल। राइट राइट, वेरी गुड। वीर जी ममता का। रानी जी से भी सुन लेते हैं। ममता हाँ, रानी, बताइए। ममता रानी जी, मेरा सिर म्यूट कर दीजिए आपने। हम्म। हाँ जी, हाँ बताइए। जी, नमस्ते। ममता जी थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए तो आप प्रॉपर दिखेंगी। का फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करिए। हाँ, आप बस, परफेक्ट परफेक्ट। कैसा फील हुआ ममता जी, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ हाँ रही जी मैम। हाँ, मैंने भी देखा था 1.5 फुट तक का मेरा और है। है। डेढ़ अभी फुट और चेक किया था मैंने, और छत भी देखा था तो भी मेरे को फील हुआ और फिंगर्स में। दिखाई दिया उंगलियों के आसपास। ये 21 डेज हाँ के जी। बाद आप लोग को और अच्छा फील होगा। 21 डेज के बाद, अभी तो स्टार्टअप है, ये पहला दिन है आपका। 21 डेज के बाद ये आपको और अच्छी फीलिंग इसमें आएगी। मैं एक वीर जी का मैं लेना चाह रही हूँ, चली गई कहीं। आ, आ ये गई। कहाँ है? बताइए। हेलो मैम। जी मैम, मेरा तो बहुत कम है, सिर्फ 2 to 3 इंच ही महसूस हुआ मुझे, लेकिन हुआ, एनर्जी महसूस हुई मुझे। एनर्जी फील हो रही है, राइट राइट, ये बहुत अच्छा है। देखिए एनर्जी फील हो रही है, दैट मीन्स रेकी ने सही पर्सन को चूज किया है। ये पॉजिटिव साइन भी होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत लोग होंगे जो जैसे जो हीलर होते हैं या और किसी भी मोडलिटीज में होते हैं ना, उनको अट्यूनमेंट के टाइम पे इतना फील नहीं होता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अट्यूनमेंट जिनका होगा, ये कल आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना अट्यूनमेंट देखा तो यू नो व्हाट, मुझे एक फियर, डर सा आने लगा, मुझे लगा कि मुझे नहीं करना है। दैट मीन्स इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि वो पहले 2 से 3 मिनट वॉश आउट होती है। 25 मिनट्स, 20 मिनट्स का होता है अट्यूनमेंट। 3 मिनट तो मुझे ये लगा कि मुझे करना ही नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगी। शिवरिंग यू बहुत सारी फील हुई। हो सकता है आप लोग में बहुत सारे हीलर हों जिनको ये फील भी ना हो। बट जिनके साथ ये निगेटिव एनर्जीज हैं, उनका पहले वॉश आउट होगा, उस टाइम पे वो डिफरेंट फील करेंगे। और कुछ लोग बिल्कुल फील नहीं करेंगे, अब तो ये एक्सपीरियंस भी कोई बात नहीं, मेरा आपका लगेगा वीर जी। इन्वायरमेंट ही जी, मेरा इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है, कोई बिलीव ही नहीं करता इस साइंस में। मैं ही जा रही हूँ खुद ब खुद ही इन साइंस की तरफ। हाँ हाँ। लेकिन मेरा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा, तो बिलीव नहीं करता कोई भी। सराउंडिंग की एनर्जीज असर करती हैं कि बहुत ज्यादा ये होता है। कोई बात नहीं, आप 21 डेज जब मेडिटेशन और इसको 24 पॉइंट्स को हील करेंगी ना, तो आपको खुद ही फील होगा। और जब आप दूसरों को हील करेंगी, तब वो बिलीव भी करेंगे। इसका आप खुद देखेंगी, आपको एक टाइम के बाद लोग पॉजिटिव आपके पास आ रहे हैं, कमेंट्स लेके आ रहे हैं। मीनाक्षी, अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। कोई कोई बोर तो नहीं हो रहा, कोई थक तो थैंक नहीं रहा कि यार बंद करो? कर ले, कंटिन्यू कर ले। यू। थोड़ी देर बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। और ऑरा को, चलो ये ऑरा तो चेक कर लिया। मैं अब आप लोग को ऑरा अभी के टाइम पे क्लीन करना एक प्रोसेस बताती हूँ। पहला मीनाक्षी ने बताया कि आपको जो एक मोर पंख होता है, उससे आपको करना है। मोर पंख देखिए बहुत इजी होता है, सबसे इजी होता है मोर पंख से अपना ऑरा क्लीन करना। क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होता है, कृष्ण जी के साथ में है, उसमें कोई निगेटिव एनर्जी या कुछ भी निगेटिविटी रहती नहीं है। बट अगर किसी के पास मोरपंख अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने खुद के हाथों से, अपने खुद की एनर्जी से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। इसका भी अगर प्रैक्टिकल मैं प्रोसेस कर रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल करिए, खुद से बैठ के करिए। ये चेक करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको क्लीन करने का प्रोसेस है। सेम थिंग, 21 टाइम आपको इसको रब करना है। आपको करने के बाद पहला प्रोसेस होता है जो ऑरा क्लीन करने का, आपको सीधे बैठना है। पैरों को, देखिए पैरों को फर्श पे नहीं रखना है। जब आप ऑरा क्लीन करेंगे तो आपको अपने नीचे कुछ मैट लगाना पड़ेगा, कुछ बिछाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको विजुलाइज करना है
एक इमेजिन करना है कि आपके जस्ट बगल में एक वाटर सॉल्ट वाटर रखा हुआ है किसी कटोरे में। ये आपको रखना नहीं है, ये इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन करना है कि एक कांच का बोल है, उसमें पानी है प्लस उसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद आप जब ये रब करते हो तो आपको अपने पूरे ऊपर से क्राउन चक्रा से लेके आपको पूरे नीचे पैरों तक का ऐसे लेके लाके ऐसे हाथ में ऐसे मुट्ठी बन के उस वाटर में विजुलाइज करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा, फिर आपको सेम प्रोसेस आपके साइड से आपको ऐसे करके पूरा पैरों तक ले जा करके सॉल्ट वाटर में उस आप ये फील कर रहे हैं कि आपने एक कोई लेयर उतारी है अपनी बॉडी से, लाइक दिस, कि आपने एक लेयर को ऐसे करके निकाला है खींच करके और आपने उसको नमक के पानी में यूं छोड़ दिया है। फिर आपको राइट साइड में करना है। आप ये लेफ्ट और राइट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको पीछे की तरफ से इमेजिन करना है ऐसे कि बहुत पीछे से आपने अपने ऑरा से जितनी एक लेयर है नेगेटिव एनर्जी की उसको सॉल्ट वाटर में डाल दिया है। ये आपको 3 बार 3 बार करना, ट्राई नहीं करना, 3 टाइम इसका प्रोसेस है। पहला 1 पूरी बॉडी का सॉल्ट वाटर, सेकेंड टाइम सेम प्रोसेस, पहला आगे से, दूसरा लेफ्ट, फिर राइट, फिर बैक से, फिर सेम थर्ड टाइम आपको ऐसे करना है। एक प्रोसेस होता है ऑरा क्लीन करने का ये, और एक प्रोसेस होता है कि आपने सॉल्ट वाटर को इमेजिन ना करके अपने एक इमेजिन करा है कि एक वॉलेट कलर की एनर्जी वो सामने आपको दिख रही है। वॉलेट एनर्जी जो होती है वो निगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है, ये रूल है रेकी में। तो उस वॉलेट एनर्जी को आप विजुलाइज करोगे कि एक सन के तरह एक वॉलेट एनर्जी आपके साइड पे है। आपने ऑरा को क्लीन किया और उसको ऐसे करके फूंक दिया उस एनर्जी में, और उस एनर्जी ने उस निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। प्रोसेस सेम है। 3 टाइम आपको करना है अपनी पूरी बॉडी का ऑरा क्लीन करके, या तो सॉल्ट वाटर में डिस्ट्रॉय करना है और या आपको उस वॉलेट एनर्जी में करना है। सॉल्ट वाटर वाला आपने इमेजिन किया है तो आपको ये भी करना है कि उसको आपको इमेजिन करके उसको फ्लश आउट भी करना है। बट अगर आप वॉलेट एनर्जी जो रंगीन एक कलर का आप विजुलाइज करते हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब वो डायरेक्ट आपकी ऊपर चली जाती है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यूनिवर्स उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप इसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको फील होता हो, या तो आप मोर पंख यूज करिए, या आप सॉल्ट वाटर इमेजिन करिए, या आपको जो एक सन की एनर्जी में वॉयलेट कलर की एक एनर्जी के अंदर आपको उसको ब्लो करके फूक कर भेजना है, वो यूनिवर्स में चला जाके डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ये आपको करना है, जो भी निगेटिव एनर्जी आप निकाल रहे हैं ऑरा क्लीन करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय जरूर करना है, फ्लश आउट करना है, या फिर आपको उसको यूनिवर्स में भेजना है। तो ये प्रोसेस पूरा ऑरा क्लीनिंग का कंप्लीट होता है। ये आपको हर रेकी देने से पहले, और या रेकी किसी को कर रहे हैं या खुद की कर रहे हैं या बच्चों को भेज रहे हैं या प्लांट्स को भेज रहे हैं, तो पहले आपका सबसे पहला काम होगा अपनी बॉडी की निगेटिव एनर्जीज को वॉश आउट करना। क्लियर है यहाँ तक? विजुअलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और करेक्ट। विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो वर्किंग के साथ आ जाएगा। करेक्ट। क्योंकि हम विजुअलाइज करके पूरी की पूरी जगह को, पूरे के पूरे शहर को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट विजुअलाइजेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। देखिए, जो फर्स्ट लेवल सीख रहे हैं उनका ये प्रोसेस सिंपल है, बट जो लोग सेकंड लेवल सीख चुके हैं या जानते होंगे, जिनको पता होगा, उसमें तो बहुत पावरफुल सिंबल्स दिए जाते हैं। वो सिंबल्स इतने फर्स्ट लेवल से कई गुना ज्यादा आपको फर्क देते हैं, असर देते हैं, कि आप सिर्फ सिंपल सिंबल से ही अपना ऑरा क्लीन कर लेते हो। अभी क्योंकि फर्स्ट लेवल में वो दिया नहीं जा सकता है, तो सेकेंड लेवल का ही वो पार्ट है। फर्स्ट लेवल में आपको क्लीनिंग प्रोसेस यही है। तो अभी इसमें हम देखते हैं, ये जो पिक्चर्स है ये सारी ऑरा की पिक्चर्स है, कि लिविंग बीइंग से लेके नॉन लिविंग बीइंग सबका ऑरा चेक होता है। ऑरा चेक करने की मशीन्स वगैरह काफी कुछ आती है, बट अपने को उतनी जरूरत नहीं है। तो हम इन प्रोसेस के साथ ही ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, किसी सामान का कर सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स आपको वही बता रहा है कि स्प्रिंग की तरह एनर्जी आपको फील होगी, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे पिक्चर्स के साथ दिखाया हुआ है।
आपको फील करना है एनर्जी को, जितना फील करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑरा के फैलाव लिखे होते हैं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन का 6 to 8 फीट होता है, जिसकी बॉडी में कोई बीमारी ना हो, जिसका माइंड अच्छा हो, 8 to 20 फीट जा सकता है। जो लोग ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनका 40 फीट से ज्यादा भी हो सकता है। और महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ईशा, मोहम्मद आदि, दैट मीन्स ये सारे लोग जिन्होंने उस लेवल को अचीव किया है, उनका ऑरा 300 किलोमीटर तक भी फैल सकता है। तो फोटो आप देख के भी आप फील करोगे कि जब हम देखते हैं भगवान की मूर्ति तो एक अट्रैक्शन होता है। वो कुछ नहीं, वो ऑरा है, वो पॉजिटिव ऑरा है जो अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव ऑरा जिसका होता है, हम उस पर्सन को देखकर नजर मतलब हटा लेते हैं कि अच्छी फीलिंग नहीं आई। तो ये सब ऑरा है और कुछ भी नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हमारा अंदर का आभा मंडल, हमारा बाहर का। अंदर की सफाई तो हम करेंगे तो बाहर का आभा मंडल अपने आप ही इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम अपनी क्लेंजिंग करेंगे, हम अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी लाइफ में लाएंगे, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। और आपको खुद ही फील होगा, आसपास के लोगों को आपके साथ उठना बैठना बातें करना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ गई, आपका ऑरा क्लेंस हो गया। और उसको आप चेक करोगे तो आपको खुद को भी फील होगा कि हाँ, ये हो रहा है। ये जो अभी किरण जी ने प्रोसेस बताए हैं वैसी ही फोटो दी गई है कि कैसे हमें सर से लेके पांव तक क्लेंस करना है, इमेजिन करना है, फिर कि वो सॉल्ट वाटर में गया, या वो यूनिवर्स में गया, या वो फायर में गया। मतलब उस नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना है, ऐसे नहीं कि करके अपने ही घर में फेंक दिया। ओनली इमेजिनेशन है, ओनली विजुअलाइजेशन है, उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर से, आपके घर के अंदर से, हर चीज के अंदर से आप निकाल सकते हैं। ये ऑरा क्लेंजिंग का प्रोसेस ही है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स आपको इसीलिए दिए गए हैं सो दैट आप पढ़ लो, और कल की क्लास में एंड में अगर नोट्स में कुछ भी डाउट्स है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये जो आपने देखा होगा ना, झाड़ फूक होती है, नजर उतारना होता है, ये क्या है? ये सब ऑरा क्लेंजिंग ही है। वो मोर पंख से उतारते हैं, ऑरा क्लेंजिंग ही है। कुछ कुछ बोल के फूकते हैं, वो सब ऑरा क्लेंजिंग ही है। ऑरा में नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ नजर। किसी की नेगेटिव एनर्जी, किसी की नेगेटिव बुरी नजर आप पे पड़ गई, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। क्लेंस करोगे, नजर उतारोगे, क्लेंस हो जाता है। लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी ये सारी चीजें हम देखते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं। वो झाड़ फूक, वो कुछ बोल के फू कर देते हैं, वो ही चीज है। वो यहाँ पे सिस्टमेटिकली एक लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी, नाम दे दिया, तो वो हमें लगता है कि कुछ नया है, बट यही चीज है जो हम देखते आए हैं। ये तरीके बताए हुए हैं, आकाश की तरफ आप छोड़ सकते हो, जमीन में विसर्जन कर सकते हो, नमक के पानी पानी में घोल सकते हो। ये सारा आभा मंडल चेक करने के ही तरीके हैं, मल्टीपल तरीके दिए गए हैं। आभा मंडल इज ऑरा। ऑरा चेक करना, ऑरा क्लेंस करना इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेकी, जो आपको डेली करना है। आप दिन में कई बार भी कर सकते हो। जो लोग डिफरेंट साइंसेस में हैं, ऑकल्ट में, वो अपनी रीडिंग्स के बाद, अपने रिचुअल्स के बाद अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, सो दैट उनको कोई नेगेटिविटी फील ना हो। अब हम चक्रास पे आ जाते हैं। चक्रास को डिस्कस करके विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। फिर जो प्रैक्टिकल कुछ होगा या वो सब हम कवर कर लेंगे, सो दैट हम टाइम पे खत्म कर पाए। 9 बजे तक का हमारा टारगेट है। जीवन के प्रमुख ऊर्जा केंद्र, वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, मतलब बहुत सारे चक्रास होते हैं जिनमें हमारी बॉडी चलती है, बट जो मेजर चक्रा है वो 7 चक्रा है, जो आई थिंक मोस्टली सबको पता ही होगा कि हमारे 7 चक्रा है, जिनका अलग अलग रोल है, फंक्शन है। और इनका डिसबैलेंस होने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लेंजिंग, चक्रा एक्टिवेशन, ये सब भी रेकी का पार्ट है। जब हम हील करते हैं अपनी बॉडी को, तो हम 7 चक्रास को हील करते हैं। सबसे ऊपर जो होता है हमारा क्राउन चक्र, जो हमारे यहाँ पर स्थित होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सहस्रार चक्र। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, नेवल के जस्ट ऊपर सोलर प्लेक्सस, नीचे आ जाता है आपका स्वादिष्ठान, और उसके नीचे आ जाता है आपका रूट चक्र, जो हमारा मूलाधार होता है, मूलाधार चक्र।
इन 7 चक्रों का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। जो जहाँ लोकेटेड होते हैं उसके आसपास के सारे बॉडी पार्ट्स को वो गवर्न करते हैं। इनमें अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है तो उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। चक्रा और उनके सारे कार्य एक एक करके सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है आजकल, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। चक्रा संतुलन क्या होता है? चक्र को बैलेंस्ड रखना, चक्र को एक्टिव रखना, उसको एक सही तरीके से अपनी जगह पे रखना, सो दैट वो सारे फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। इसमें रेकी का यूज होता है उसको हील करने में। हमारे चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, तो चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हम डेली खुद को हील करते हैं तो हमारे चक्रा हीलिंग होती है, जिससे सातों चक्र बैलेंस रहते हैं, जिससे हमें फिजिकल डिजीज नहीं होते, हमारा मेंटल बैलेंस सही रहता है, हमारे रूट्स स्ट्रांग रहते हैं। बिकॉज रूट चक्रा और जो क्राउन चक्रा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा है, ये दोनों ठीक रहते हैं तो बाकी सब भी ठीक रहता है। आप अपना बैलेंस बना सकते हैं, अपने आसपास की चीजों का बैलेंस बना सकते हैं, धरती आकाश में, तो हर चीज को बैलेंस करने में रेकी का रोल है। आप नेचर को रेकी भेज सकते हो, अपने एनवायरनमेंट को रेकी भेज सकते हो, सो दैट वो सही रहे। इस तरीके से हाथ रख के हीलिंग करी जाती है। ये प्रैक्टिकल में कल कवर होगा ना? हाँ, ये क्योंकि 7 चक्रास देखो, 24 पॉइंट्स आप हील करो या आप 7 चक्रास हील करो, ये दोनों का काम एक ही होता है बॉडी में। आप कल आज 24 पॉइंट्स को हील करना समझिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट लेवल पे 24 पॉइंट्स की हीलिंग मस्ट होती है, ये बहुत जरूरी होती है। क्योंकि 7 चक्रास तो आप हील कर लोगे, लेकिन होता है क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी बॉडी के 24 पॉइंट्स की अगर हीलिंग पता है और स्पेसिफिकली कोई एक पॉइंट किसी में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अभी मान लो मेरे लेफ्ट शोल्डर में कुछ पेन हो रहा है, तो हमें फिर 7 चक्रास को हील करने से बेटर है कि हम अपने इस पॉइंट को हीलिंग दे दें। तो क्या होता है कि वो हमारा तुरंत ठीक हो जाता है, उसका असर उसमें होता है। तो 24 पॉइंट्स की हीलिंग इसीलिए मैंडेटरी बताई गई है। और 7 चक्रा जब आप 24 पॉइंट 21 डेज में कर लेते हो, उसके बाद जब आप नेक्स्ट 7 चक्रास पे आते हो तो वो आपका पूरी बॉडी कवर कर लेता है। बट स्पेसिफिकली पॉइंट के लिए आपको पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं। तो ये कल वो आपको कंप्लीट करते हैं। 21 डेज वाला जब होगा तो हो जाएगा, बट 7 चक्रा अभी कल। हम देख रहे हैं, जैसे ये एक एक हाथ एक एक चक्रा पे रख के हील, वो शॉर्ट वाला हो गया। हम्म। पूरे एक चक्रा पे 3 3 मिनट की हीलिंग, ये रेकी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे मेरा सारा 21 डेज सब हो चुका, बट डेली में अभी भी आज तक भी मैं 12 12 पॉइंट्स आई हीट along with 7 चक्रा। राइट। 7 चक्रा के साथ फेस वो मैं अपने स्वार्थ के लिए करती हूँ, सो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, देन ईयर्स, देन 7 चक्रा, देन आई गो टू नीज, एंकल्स, सोल, फीट, कि घुटने सही रहे, पैर ठीक रहे, चेहरा ठीक रहे, 7 चक्रा ठीक है, तो वो सब कवर हो जाता है। तो मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल कि मैं ये रेगुलर में कर रही हूँ, जबकि मेरा अभी 21 डेज मैंडेटरी कुछ नहीं है, बट वो मैं करती हूँ। तो 12 पॉइंट्स आई डू रेगुलरली। सेवन आप लोग चक्कर स्टार्टिंग में ज्यादा करना पड़ेगा, फिर डेली लाइफ में चाहे आप 7 चक्रा पे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 5 मिनट्स ब्रेक करते हैं, किसी को पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, जाके 5 मिनट्स में फटाफट से आते हैं, देन विल कंटिन्यू, फिर इसको खत्म करेंगे। थोड़ा सा एंड में प्रैक्टिकली क्या कराने वाले, चक्रा हीलिंग। 24 पॉइंट्स। 24 पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकली कि आपको कैसे हील करना है। तो 5 मिनट्स ब्रेक। 8 5 हुआ है, 6 हो गया वैसे, 8 10 या 8 11 पे मिलते ठीक है। हैं। बने रहना, कोई भागेगा नहीं बीच में। ठीक है, सी यू।
1 मिनट में वापस आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे 9 बजे तक, बस थोड़ी देर और बैठना है। 24 पॉइंट्स का एक प्रोसेस बता देंगे, ठीक है? फिर उसको करने का तरीका तो सेम ही रहता है, पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। हम्म। पहले ये वाला इसमें और देख ले नोट्स में क्या बचा है। हाँ ये मैं खत्म कर देती हूँ नोट्स वाला, फिर 24 पॉइंट्स आप समझा देना। ठीक है। इसका तो वीडियो ये जो, चक्रा बैलेंसिंग। हाँ मैं कह रही थी हाँ जी। वीडियोस का जो होगा 24 पॉइंट्स का, ये आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जिससे कि आप उसको भी उसकी काउंटिंग के हिसाब से आप 24 पॉइंट को हील कर सकते हैं। अदरवाइज आप 21 एक किसी भी पॉइंट पे एक हाथ रख के 21 बार 1 में काउंट करके फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हील करना का प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो चक्रा का हम समझ गए, हर चक्रा का अपना फंक्शन होता है और उस फंक्शन को वो ठीक से कर पाए इसलिए हमें चक्रा बैलेंसिंग करनी। बहुत डिटेल में नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिए, अगर कहीं पे अटकते हैं कल पूछ लीजिए। वापस आ जाते हैं हम प्रिंसिपल्स पे। कृतज्ञता का भाव, दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड, ठीक है। रेकी उपचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कृतज्ञता का भाव। रेकी हर पल में ग्रैटिट्यूड सिखाती है, हर चीज को धन्यवाद देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जब रेकी सीखी थी, मेरी ग्रैंड मास्टर ने मुझे सिखाया कि वो अपने घर के दरवाजों को, अपने घर की खिड़कियों को, अपनी टेबल कुर्सी को, अपनी खाने वाली प्लेट को, हर चीज को थैंक यू कहती है। पहले तो मुझे अजीब लगा, बट देन आप रियलाइज करोगे कि जब आप चीजों को ग्रैटिट्यूड दोगे, थैंकफुलनेस शो करोगे, एक नॉन लिविंग थिंग का भी आपको फील होगा कि हाँ ये मुझसे कनेक्टेड है, यू आर थैंकिंग। जब आप ऑरा क्लेंस करोगे, आप अपने इस मोर पंख को भी अगर ग्रैटिट्यूड दोगे ना, तो इससे भी कनेक्शन बन जाएगा। ग्रैटिट्यूड में इतना पावर है, क्योंकि जब हम रेकी को रेकी कॉलिंग करना सिखाया जाएगा तो वो भी थैंक यू से ही होता है। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई मास्टर्स, आई थैंक माई गुरुज, आई थैंक माई ईस्ट, आई थैंक उस पर्सन का नाम जिसको हम हील कर रहे हैं या उस चीज का नाम जिसको हम हील कर रहे हैं। हम थैंक यू से ही स्टार्ट करते हैं। अभी नीचे ये प्रेयर आपको यहाँ पे हिंदी में दिखेगी, मैं क्योंकि इंग्लिश में सीखा था तो मैं वैसे ही कहती हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हो। ये एक रेकी शब्द उपचार सबने सुना होगा कि भाव ही भगवान है। भाव सिंपल ही सा है। भगवान। ये सिंपल सा एक ये शब्द है, इसको आप समझ लेंगे कि भाव ही भगवान है, कोई भी फीलिंग है वही ईश्वर है, तो थैंकफुल कहना अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं अपने सभी रेकी गुरुओं, देवी देवताओं, मार्गदर्शकों को एवं ईश्वर को आह्वान करता हूँ कि वह सब यहाँ आए, हमें आशीष दे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे एवं दूसरों के उपचार में सहयोग करे। आप इस तरीके से रेकी को कॉल करते हो, उसके साथ अपने गुरु, अपने भगवान, सबका नाम लेके 3 टाइम्स कॉलिंग करते हो, उसके बाद ही आप कोई भी हीलिंग स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग हमें थैंक यू से करनी है, एंडिंग हमें सरेंडर से करनी है कि जो मैंने किया वो आपको सरेंडर है, उसका जो भी रिजल्ट है आप जानो, उसमें मेरा कोई कोई रोल नहीं है। रेखी उपचार के पूर्व पहले हमें क्या करना होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। जैसे बेल्ट नहीं पहनना, स्वेटर नहीं पहनना, मतलब टाइट कपड़े वपड़े इस तरीके का नहीं पहनना। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हो। ये लास्ट। सब जब आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी। मैं कह दी कल के अट्यूनमेंट के लिए कुछ आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी, ये आपको लास्ट में बता देंगे, क्योंकि कल स्टार्टिंग अट्यूनमेंट से ही होगा। थोड़ा सा बताने के बाद तो कुछ तैयारी आपको करके रखनी होगी, ये पॉइंट्स के बाद आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्या क्या प्रिपेयर करके आपको रखना है, आपको कैसा एनवायरनमेंट बनाना है, कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए। ये अभी आपको लास्ट में बताते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले। तो रेकी उपचार के टिप्स, उपचार करते समय क्या करना है, ये प्रैक्टिकल है इसलिए हम इतनी डिटेल्स में नहीं जा रहे, जब आप करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लेते हैं कि जब हम रेकी हीलिंग देते हैं तो हम अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखते, बल्कि ऐसे कर्व रखते हैं, ठीक है, पिरामिड शेप में रखते हैं। बिकॉज माना जाता है कि रेकी सेंटर ऑफ द हैंड से हमारे बहती है, तो अगर हम उसको स्ट्रेट रख देंगे तो एनर्जी स्कैटर हो जाती है। तो अगर हम उसको ऐसे करके देते हैं, अपने हाथों को इस तरह से हील करते हैं, जैसे हमने बॉल भी बनाई तो हमने ऐसे बनाई, तो हमें हमेशा कर्व रखना है थोड़ा सा,
बिल्कुल स्ट्रेट हैंड नहीं रखना। तो ये हाथों की पोजीशन, फिर कितने मिनट तक आपको कैसे रेकी कॉलिंग करनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो पूरी तरीके से ऐसे जोड़ना नहीं है, आपको इस तरीके से कॉलिंग करनी है। और पोजीशन प्लेसमेंट की आपकी ऐसे हो सकती है, या एक हाथ एक आगे और एक पीछे ऐसे हो सकती बट आपको अपनी फिंगर्स को कनेक्ट करके रखना है, हाथों की फिंगर्स को दूर नहीं करना है। अदरवाइज रेकी का जो एनर्जी होती है वो फिंगर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो आपको इसको कवर करके सील्ड बना के रखना है, कि वो शील्ड बहुत जरूरी है। थंब के साथ चारों फिंगर्स कनेक्ट होनी चाहिए, और है। कर्व और और पिरामिड शेप होना ही चाहिए। और उपचार की जो प्रार्थना है वो भी दी हुई है। जब हम किसी के फिजिकल एलिमेंट का अगर हम करते हैं, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य ज्योति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य ज्योति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य शांति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। देखिए ये जो प्रेयर्स वगैरह दी हुई होती है ना, ये बिल्कुल पर्सनल होती है, आप अपने तरीके से भी बोल सकते हो। बस इम्पोर्टेंट क्या रहता है, स्टार्टिंग का थैंकफुल वाला, वो आपको लाइंस मस्ट है, आपको बोलनी ही है कॉलिंग के टाइम। एंड में सरेंडर हमें करना ही है। बीच में हम सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं कि हम किस चीज को हील कर रहे हैं। हम फिजिकल के लिए कर रहे हैं तो हम वो सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे। हम किसी चीज को कर, प्लांट के लिए अगर हम हीलिंग करते हैं तो हम उसको वही चीजें बोलेंगे ना, कि वो ग्रो करे, हरा भरा रहे। तो उस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से हम अपने अफर्मेशंस को हम बदलते हैं। एक तरीके से हम अफर्मेशंस ही तो दे रहे हैं, जब हम कुछ अच्छा किसी के लिए बोल रहे हैं तो वो अफर्मेशंस ही है। अब यहाँ से 24 पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी हीलिंग होती है। किरण जी आपको एक्सप्लेन करेंगी, बाकी फोटोज में बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ भी है। ये 24 पॉइंट्स हमको हील करने हैं 21 डेज के लिए। स्टार्ट करिए। ये इसका प्रोसेस एक होता है, जैसे कि अभी सेम थिंग, आपको हाथों को रब करना है 21 टाइम। ये आपको रब करना ही है। ये प्रोसेस कोई भी हीलिंग या कुछ भी करने से पहले होता है। आपको पहले अपने हाथों को रब करना है, आपकी कर्व शेप में बनाना है हाथों को लाइक दिस, और आपको अपनी आंखों को कवर करना है। हाथों को और आंखों को टच नहीं होना, इस बात का ध्यान देना है। और ये ध्यान देना है जो सेंटर पॉइंट है वो ठीक आंखों के ऊपर रहे, ऐसे। जो भी मेडिटेशन का हम लोग एक म्यूजिक जो होगा वो आपको यूट्यूब में शेयर करेंगे, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, या आंखों में रख के आप 21 काउंटिंग करके करते हैं। उसके बाद फिर हम कान पे आते हैं। जब कान पे आएंगे तो दोनों हाथों को हटा नहीं लेंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई भी एक जो चैनल बनता है ना, उसको हमको ब्रेक नहीं करना है। लाइक आंखों में रखना है। तो एक हाथ जब कान पे जाएगा ऐसे, तो इस कान पे जाने के बाद ये दूसरा हाथ आएगा, मतलब टच करना है किसी भी जगह से शिफ्ट करने से पहले। तो यानी कि ये नहीं होगा कि दोनों हाथों को यूं हटा दिया, एक को हटा के रखना है, फिर दूसरे को कान पे इस तरह लाना है, फिर 21 डेज 21 टाइम काउंट करना है। फिर गाल पे आएंगे तो फिर एक हाथ को उठा के पहले से कनेक्ट कर लेंगे चैनल को। चैनल को कनेक्ट करके दूसरा हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे कि कानों से तुरंत उठा करके हमने दोनों को हाथ में रख, दैट मीन्स आपने इस चैनल को तोड़ दिया। इस चैनल को तोड़ना नहीं है हीलिंग करते टाइम। ये चक्रास के लिए भी है और ये पॉइंट्स के भी लिए है। फर्स्ट हाथों आंखों में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21। देन ईयर पे आए, एक कान से दूसरे कान पे आए, यानी चैनल आपने जोड़ दिया। फिर आप चीक्स पे आए, पॉइंट आप अपने हिसाब से खुद देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कान से डायरेक्ट चीक्स पे आ गए। कान से आप अपने शोल्डर को भी कनेक्ट कर सकते हो। अपने इस हाथ को अपने फोरहेड पे रख के पीछे वाले हाथ को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना जितने पॉइंट्स हैं उसका चैनल नहीं ब्रेक होना है। तो एंड ये म्यूजिक जो होता है 3-3 मिनट का होता है, वो हम लोग लिंक शेयर कर देंगे। वो म्यूजिक प्ले करोगे तो आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एवरी 3 मिनट्स में एक बेल रिंग होगी, आप पोजीशन चेंज कर लोगे फिर हैंड्स की। विशेष ध्यान ये रखना है कि कोई भी चैनल नहीं ब्रेक होगा। अगर आपने चैनल ब्रेक किया तो आपको हीलिंग दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पॉइंट सारे लिए हैं। जैसे बैक हेड का भी आया, आपने एक हाथ रखा, देन आपको दूसरा हाथ तुरंत रखना है। अब उधर से आप शिफ्ट कर रहे हैं कहीं भी, 7 नंबर में रखिए ना। अब जैसे आए, ये नेक्स्ट है आपका थ्रोट एंड नेक। तो आपको एक हाथ को उठा के थ्रोट पे रखना है, देन आपको दूसरा हाथ पीछे लेके जाना है। बॉडी से हाथ का चैनल नहीं टूटना चाहिए, ये बस ध्यान रखने वाला है। जैसे भी शिफ्ट करते जाएंगे, एक हाथ को रखेंगे देन दूसरा हाथ आएगा। फिर वो मणिपुर चक्र नाभि का जो भी हैगा, प्रोसेस सेम है, 24 पॉइंट्स वही है।
इसका बस एक नियम है, एक ये है कि आपको हाथों के चैनल को ब्रेक नहीं करना है, उसको कनेक्ट करना, उस एनर्जी को, उस एनर्जी का फ्लो नहीं ब्रेक करना है। ये आप इससे टाइम वगैरह है, पैर है, जोड़ है, जो भी है सब दोनों हाथों से करने हैं। और 21 टाइम आप काउंटिंग करेंगे या फिर उस बेल को फॉलो करेंगे जो हम आपको देंगे। और जो भी जैसे मान लीजिए किसी को पैरों में प्रॉब्लम है, समटाइम्स आप देखते हैं ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम लेडीज को हो ही जाती है, तो आप स्पेसिफिक उस पॉइंट पे 30 मिनट की हीलिंग दे सकते हैं डेली। क्योंकि जितना ज्यादा क्रोनिक डिसीज होती है, पुरानी बीमारी होती है, उसमें हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। नॉर्मल 3 मिनट टाइम होता है सबको हील करने के लिए, लेकिन 30 मिनट टाइम होता है अगर बीमारी कोई बहुत पुरानी होती है, तो आपको डेली 7 डेज तो देनी ही देनी है मिनिमम, 21 डेज मैक्सिमम। और टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना होगा। ये अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप 24 पॉइंट्स को कर सकते हैं। और उसके बाद आता है, अगर आप 24 पॉइंट्स नहीं कर पाते हैं, टाइम का प्रॉब्लम है या फिर आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि मेरे बॉडी के जो मेजर मेजर पार्ट्स हैं उसको मैं हील कर दूं, तो 12 पॉइंट मेजर ऐसे होते हैं जिनको आपको डेली करना ही करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि टाइम बट अगर है। ये चीज जैसे अभी लेवल 1 के बाद 21 डेज तो 24 पॉइंट्स मैंडेटरी ही है। करेक्ट। उसके बाद फिर आप शॉर्ट पे आ जाओ। बट 21 दिन अगर नहीं करोगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी जब तक हील नहीं होगी किसी और को हीलिंग दे ही नहीं पाओगे। तो 21 डेज तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद आप फिर शॉर्ट इसमें आ सकते हो कि 12 पॉइंट कर लिया। मैंने जैसे हम सब ने हर हर लेवल के बाद 21 डेज 21 पॉइंट कर, मतलब 24 पॉइंट्स करे ही हैं। ऑप्शन ही नहीं होता था, आगे कराते ही नहीं थे। अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट लेवल पे जाने ही नहीं देते। नेक्स्ट लेवल जा भी नहीं सकते हैं, आपको 24 पॉइंट्स हील करने ही होते हैं। तभी भी देखो, कभी भी सेकेंड लेवल का होता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन उतना ही देते हैं। जब मैंने भी किया था तो मैंने फर्स्ट 24 पॉइंट्स किए थे, उसके बाद ही मुझे सेकेंड का वो एनरोलमेंट मिला था। ये ग्रुप हीलिंग है। जैसे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3-4 हीलर्स मिलके ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं। ये सब एक जगह से कर रहे हैं। ऐसे ही डिस्टेंस से भी दे सकते हैं ग्रुप हीलिंग, जब आप डिस्टेंस हीलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओ। ये नोट्स आप अच्छे से गो थ्रू करना, सो दैट कहीं पे नहीं समझ आए तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये वही आफ्टर ट्रीटमेंट आपको, मतलब रेकी हीलिंग देने के बाद कृतज्ञता प्रकट करे, ग्रैटिट्यूड। ये ये सब आपको practice है। प्रैक्टिकल बताया जाएगा। हाँ। और एंड में आपका कॉर्ड कटिंग भी आता है, क्योंकि आप रेकी एनर्जी से कनेक्ट होते हो और रेकी देते हो, तो लास्ट में हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग भी आपको, कॉर्ड कटिंग बहुत लोगों को पता होगी। कॉर्ड कटिंग का तरीका वो सब भी आपको हम बता देंगे। वैसे तो सिंपल है, 3 टाइम्स कट 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 कह के भी हो जाती है। थ्योरिकल पार्ट्स इतना ही है, मेन रेकी का जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, क्योंकि रेकी पूरी तरह से बेस्ड प्रैक्टिकल पे ही होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतनी ही एनर्जी आप में, आपके हाथों के थ्रू निकलेगी। क्योंकि आप जब रेकी को आवाहन करते हो तो रेकी जो आपके क्राउन चक्रा से निकलती है, जितनी ज्यादा आपने मेडिटेशन करा, जितना ज्यादा आपने चक्रास को हील किया, उतना ज्यादा फ्लो आप खुद फील करोगे कि एनर्जीज, एक टाइम के बाद आपको खुद लगेगा कि आपका हाथ परमानेंट गर्म है। माइट भी अभी भी जो बैठे हैं, क्योंकि रेकी एनर्जीज की हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, लोगों के ये हाथ गर्म होंगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो ट्राई कर सकता है कि ये हाथ गर्म हो जाते हैं अगर रेकी से कनेक्ट या किसी कोई बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अभी ऑरा को ही अपना क्लीन किया है, चेक किया है, बात करी है, समझिए। तो ये हाथ परमानेंट आपको गर्म दिखेंगे अपने। जो रेकी हीलर बन जाता है उसके साथ ये होता ही होता है। अगर आपके पास रेकी है तो हार्ट अटैक से मरना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि डेली खुद को हील कर रहे हैं। तो और आगे चल के सिंबल्स भी होते हैं हार्ट के लिए स्पेशली। तो ये आपको मतलब हेल्दी रखेगा। आध्यात्मिक रेकी उपचारक है, सबसे पहले अपना उपचार करें, इसीलिए 21 डेज की हीलिंग कंपलसरी है, सो दैट पहले आप खुद हील हो जाओ। फिर आप दूसरे लोगों का उपचार करें, पौधों का, एनिमल्स का, पशु वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, जल में रहने वाले जीवों का उपचार करें, विश्व का उपचार करें, ग्रहों का उपचार करें, ब्रह्मांड का उपचार करें। रेकी बहुत शक्तिशाली और अद्भुत है। आपके और विश्व के रूपांतरण का मार्ग है। आप यहाँ तक कि सन को, मून को, इनको भी हीलिंग भेज सकते हो। जब आप डिस्टेंस हीलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप पृथ्वी को इमेजिन करके,
जब जहाँ पे वॉर चल रहा होता है, तो हीलर्स जो होते हैं, जैसे सबके ग्रुप्स बने रहते हैं, तो वो ग्रुप हीलिंग देते हैं स्पेशली उस कंट्री को जहाँ पे वार वो लाइक वॉर सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टरबेंस होती है, तो वी सेंड हीलिंग। तो ये सब चीजें आप जैसे जैसे इसमें घुसते जाओगे आपको समझ आएगा। रेकी का जो डेली यूज होता है नॉर्मल लाइफ में, वो होता है अपने खाने को हील करना, वाटर को हील करना, अपनी खुद की बॉडी को हील करना, अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को प्रोटेक्शन देना, लॉक करना। वो घर से बाहर निकल रहा है तो आपने उसको लॉक कर दिया है ताकि वो निगेटिव एनर्जी के संपर्क में ना आए। अगर आ भी रहा है तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो। लाइक खाना जब आप हील करके टिफिन में रख के देते हैं तो वो रास्ते की निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, क्योंकि वो खुद ही इतना प्योर रहता है। तो बच्चा है या हस्बैंड है, जब टिफिन लेके जाते हैं तो वो हील करके खाना देना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी तो आती ही नहीं है। मतलब आप ये कोल्ड वगैरह होता है, आप ये तो हीलिंग से ही क्योर कर लेते हो। मेरा बच्चा तो जब उसे प्रॉब्लम होती है वो सिंपल कहता है मम्मी मुझे हील कर दो, और उसे ये भी पता है कि ऐसे ऐसे करता है, उसे पता नहीं मुझे क्या करना है, बस वो ऐसे ऐसे करेगा मम्मी मुझे बस पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे कर दो। तो उसका तो आप काम है। आप बॉडी की बात कर रहे हो, मेरे बच्चे तो रिमोट नहीं चलता तो कहते हैं इसको हील कर दो। मैं कहती हूँ बैटरी बदल ले, इसके लिए भी हील कर दूं। नहीं नहीं, ये और बहुत, मैं इससे मुझे याद आया, मेरा एक बार मैं कोई क्लास अटेंड कर रही थी, मेरा लैपटॉप एक्चुअली में उसका कर्सर खराब हो गया था और कर्सर काम नहीं कर रहा था, और लैपटॉप में कर्सर के बिना काम नहीं है, माउस था नहीं। और मैंने 10 बार उसको बंद करा ऑन करा कि कर्सर काम करे। तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो एक हीलर हूँ, मैंने सोचा कि चलो हीलिंग देते हैं। मैंने लैपटॉप बंद किया, उसको हीलिंग दी। मैंने कहा अगर आपके इस बार ये ऑन हो गया तो दैट मीन्स लैपटॉप एक टेस्ट था मेरा भी। और मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने नेक्स्ट टाइम जब उसे ऑन किया तो बकायदा मेरा कर्सर भी काम कर रहा था, और वो काम भी उतनी देर करा, उसके बाद फिर बंद हो गया, लेकिन उसने मेरा काम करवा दिया। और ये ना एक्चुअली ये ट्रायल सभी करते हैं, मैंने भी बहुत चीजों पे किया था, क्योंकि ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है कि हम इस चीज को हील करके देखते हैं कैसा रहता है, इसको नहीं करते हैं। मतलब ये रिसर्च भी होती है, आप टमाटर पे लोगों ने करी है। हाँ वो टमाटर को रखो, एक को आप डेली हील करो, उसको ब्लेसिंग्स दो, और दूसरे को आप नॉर्मल छोड़ दो। आप देखोगे जिसको आप डेली अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो, जिसको आप रेकी दे रहे हो, वो ज्यादा फ्रेश रहता है। तो हाँ। ये हम सब करते हैं इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी होता है। तो सभी ट्राई करते हैं। रिमोट के लिए भी आप ट्राई कर लो, कई बार चल जाता है, वैसे तो हम तो दो मारते हैं, नहीं चल जाता है, बट आप हीलिंग देके भी ट्राई कर सकते हो कि होता है। एंड बोलते हैं ना, रेकी हीलिंग वो डिफरेंस, एक पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो और एक फ्रेश पोटैटो। बॉइल्ड पोटैटो को क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में आया तो उसकी जो प्राण शक्ति है वो कम हो गई, बट एक फ्रेश पोटैटो वो कितना फ्रेश रहता है। तो वही डिफरेंस है, जब आप डेली हील करते हो तो वो फ्रेशनेस वो बरकरार रहती है। तो ये आप जब ट्राई करोगे, खुद ही प्लांट को हील करके देखो, एक नॉर्मल उगाओ, एक को आप डेली हील करो, रेकी दो, उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, कौन सा ज्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा ज्यादा खिल रहा है, आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। ये एंड में हमारी सर्व मंगलकारी मंत्र है, जिसको भी आप पढ़ सकते हो। जितना करे दूसरों का उपचार, उतना हो अपना उद्धार। तो जितना आप गिविंग हो, जितना आप हीलिंग दे रहे हो, उतना ज्यादा आपके पास लौट के आएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो रेगुलर फ्लो है, इसका कुछ कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा ही। तो जितना ज्यादा आप हीलिंग करोगे, उतना ज्यादा आपकी हीलिंग पावर, आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। निर्जीव पदार्थों पर भी रेकी का प्रयोग होता है, बहुत सारे रिसर्च और इन सब से पता चला है कि ये जैसे कि वाटर पे काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले आप पानी की ही हीलिंग ट्राई करो, अपने लिए पानी को हील करके पीना शुरू करो, एंड देन आप चेंजेस उसमें देखेंगे। एनिमल्स की, खाने की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, हर चीज की हीलिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। स्वास्थ्य के लिए ये सारा आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, फिर आप यूज करना स्टार्ट करो। नहाने के बाद तैयार होकर जो अनुकूल सुविधा हो हीलिंग के लिए है कि आप ओम का 20 मिनट्स ध्यान करो, फिर पूरा अपना बॉडी पार्ट हील करो। 5-5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 3-3 मिनट्स सफिशिएंट है, 3-3 मिनट आप करोगे भी बहुत है। फिर धीरे धीरे इसमें आपको समझ में आएगा कि हम अपनी विशेस को कैसे हीलिंग्स देते हैं। बहुत मतलब आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट ये कवर करेगा। ये इसको गांधी रेखी कहते हैं कि ये भी अपनी लाइफ में उतारो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा मत बोलो। सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, एक लाइफ स्टाइल है।
तो जितने प्रिंसिपल्स हम अपनी लाइफ में उतार पाएंगे, हमारा उतना ही रेकी हमारी स्ट्रांग होगी। तो हमारी तरफ से ये हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा लास्ट के 30 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। इसके पहले मैं कल के लिए थोड़ा सा आप लोग को प्रिपरेशन बता दे रही हूँ। कल देखिए अट्यूनमेंट होगा आप लोग का, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जिस टाइम पे आप लोग बैठेंगे, आप कुछ कपूर वगैरह अपने आसपास जला लीजिएगा, ठीक है। नहीं, एक दिया आपको जला के रखना है, क्योंकि 6:30 का टाइम है तो सन की एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें एक दिया जला के रखना है साइड में, या जैसे भी जो एक अग्नि अग्नि चाहिए हमें। तो दिया जलाना है, एक पानी का बोतल रखना है। आपको लूज कपड़े पहनने हैं। अपने बालों को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि जब शक्तिपात होता है तो लूज फ्री होना चाहिए, बॉडी फ्री होनी चाहिए, ताकि जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स एनर्जी आपको हम लोग चैनल के थ्रू देंगे, तो वो पूरी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। आप जैसे बाल को टाई करके रखेंगे या बांध के रखेंगे, बांधिए तो बहुत नॉर्मल सा लूज करके बांधिए, लाइक कपड़े के धागे से बांध सकते हैं या रुमाल से बांध सकते हैं। कोई प्लास्टिक का सामान नहीं रखिएगा प्लीज, कोई बेल्ट ना पहनिएगा। आपको एक प्लांट रखना है अपने पास, अगर छोटा सा है जिसमें मिट्टी हो, ठीक है। ग्रीन प्लांट हो, उसमें थोड़ी सी मिट्टी हो। अगर मिट्टी किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी सी मिट्टी कहीं निकाल के एक कटोरी में अपने आसपास रख लीजिएगा। वाटर चाहिए, अग्नि चाहिए, मिट्टी चाहिए, यानी कि पांचों एलिमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं। कपूर जलाना है, अगर कपूर ना हो तो किसी के पास मेरे ख्याल से वो गूगल कप होते हैं। तो उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब अटेनमेंट दिया जाता है तो हमें 5 एलिमेंट की जरूरत होती है। नॉर्मली ये खुले में करवाया जाता है, सन की एनर्जी में या फिर किसी में, बट क्योंकि 6:30 बजे सन भी नहीं रहेगा, तो आप 5 एलिमेंट एक हिसाब से ऐसे प्रिपेयर करेंगे। वाटर, मिट्टी थोड़ी सी यानी अर्थ, एयर हमेशा सबके पास होती है, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक कोई जरूरत नहीं है। और आकाश, ये भी सबके साथ होता है क्योंकि हम आकाश के नीचे रह रहे हैं। तो यानी 3 चीजों की जरूरत है, अग्नि, वाटर और मिट्टी। ये इसकी प्रिपरेशन आपको कल रखनी है। लूज कपड़े पहनने हैं और पैरों के नीचे कोई कपड़ा बिछा के रखना है। डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रहना है। अट्यूनमेंट के पहले का प्रोसेस ये है। एक चीज आपको और करनी है, कोई लैपटॉप से अगर कनेक्ट हो रहा है या फिर मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, चार्जिंग पूरी रखिए या फिर प्लग इन करके रखिए, ताकि चार्जिंग बंद ना हो। क्योंकि अट्यूनमेंट 25 मिनट का होता है। अगर इस बीच में किसी का लैपटॉप बंद हो गया या कुछ हो गया, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा अट्यूनमेंट प्रोसेस इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्योंकि अट्यूनमेंट जब हम यहाँ से सेंड करेंगे तो आप लोग के जो आप लोग का पिक्चर है उसके हिसाब से करेंगे, तो वो आपके पास जाएगा। अगर इन केस आपका मोबाइल या लैपटॉप बंद हो जाता है तो टेंशन मत लीजिएगा, बट अपनी आंख आपको नहीं खोलनी है। 25 मिनट, ये 20-25 मिनट हम आपको बता देंगे कि अब प्रोसेस कंप्लीट है। और आपको आंखों में पट्टी बांधने के लिए कपड़ा रखना है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा, तो आपको कुछ अगर इसमें डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अट्यूनमेंट का प्रोसेस ये है कि आईज क्लोज रखनी है, इसलिए आंखों पर पट्टी बंधवाते हैं। और बाकी पांचों एलिमेंट्स होने चाहिए, और पैरों के नीचे डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रहना है, और लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अनम्यूट को सबको दे दीजिए मीनाक्षी, या हैंड रेज करिए जिसके क्वेश्चन हम उसे अनम्यूट करते हैं। सबको अनम्यूट का वो कर दिया अलाउ, तो आप लोग कोई क्वेश्चन से कोई डाउट से तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी पूछना है पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, सबको दिया हुआ है अनम्यूट का ऑप्शन। मैम आपने जो बताया था कप शेप में रखना है, तो जैसे हाथ को ऐसे टच किया, ये बीच वाला सेंटर यहाँ से टच नहीं होना चाहिए ना? ऐसे हाँ, बीच का सेंटर ठीक। से तो देखो एनर्जी निकलती है, ठीक है, इधर से। अगर हमने इसको सीधा करा, आंखों में टच हुआ, तो एनर्जी पूरा फ्लो नहीं निकलेगा, वो क्या होगा, वही ना सप्रेस्ड हो जाएगी, दब जाएगी। तो ऐसे करेंगे तो वो सेंटर से एनर्जी आंखों में जाएगी। मैम वो 21 वाला पॉइंट है ना, उसका जो पिक्चर है उसमें सारा नाम ठीक से दिख नहीं रहा है। 24 पॉइंट्स जो है, ठीक है, मैं एक काम करूंगी, मैं ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नोट्स अच्छी से गो थ्रू करिएगा, सो दैट कल कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और वहां पे एक फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हम वहीं पे लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप तो क्लोज्ड रहेगा मैसेज के लिए,
तो फेसबुक पे आपको मैसेज करना है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट रेकी के जो भी डाउट्स होंगे हम वहीं पे ले लेंगे। सीमा जी कुछ क्वेश्चन है क्या? मैम वो बाहर बैठ के करना है क्या, अटूनमेंट किया घर के अंदर कर सकते हैं? नहीं, आप घर में कर सकते हैं। देखिए, आपको ये जो दिया जलाने के लिए बोला है, ये उसी चीज के लिए बोला है ताकि पांचों एलिमेंट्स आपके आसपास हों। कमरे में देखिए आपको सनलाइट या वो नहीं मिलेगा। आप कमरे में बैठिए, बट आपको दिया जलाना है। आपको एक गिलास पानी रखना है, थोड़ी सी मिट्टी रखनी है। अगर कोई प्लांट हो तो आप उसे भी रख सकते हैं। बाकी आकाश और एयर वो परमानेंट सबके पास होती है, तो पांचों एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेड पे बैठ के कर सकते हैं? हाँ हाँ, देखिए रेकी के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। रेकी आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी है। बेड पे बैठ के कर सकते हैं, फर्श पे बैठ के कर सकते हैं, कुछ बिछा करके सोफे पे बैठ सकते हैं, बिना नहाए भी आप रेकी कर सकते हैं। रेकी के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं कि नहा के ही करनी है। मतलब आप खाते खाते भी रेकी कर सकते हैं, आप टीवी देखते देखते भी रेकी कर सकते हैं। रेकी एनर्जी की एक बहुत खास बात यही है कि आप टीवी चल रहा है और आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। और बहुत ये नहीं होगा कि आपने नहाया नहीं तो काम नहीं करेगी, वो 100% काम करेगी। तो रेकी मैम, एनर्जी कोई लेट के भी रेगुलेशन नहीं है। आप लाई डाउन होके भी कर सकते हैं, आराम ऐसा से। नहीं कि आपको बैठ के करना है, क्योंकि 24 पॉइंट्स में टाइम बहुत लगता है, 3 3 मिनट्स। आप आराम से लेट कर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ममता रानी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड रेस किया हुआ है आपने। ममता रानी जी, अनम्यूट करिए, कुछ है तो पूछ लीजिए। मैं भी बोलूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली ये था, एक तो जो पानी रखना है हमने कल, वो क्या प्लास्टिक की बोतल या मेटल की बोतल में रख सकते हैं, किसी चीज में या भी कांच के ही ग्लास में होना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। कांच के ग्लास में हम वो जो विजुलाइज करवा रहे थे ना, वो कांच के ग्लास में जरूरी है। बाकी पानी किसी भी फॉर्म में होना चाहिए। समटाइम जैसे मेरा इस रूम में मंदिर है, तो कॉपर के लोटे में मेरा परमानेंट पानी रहता ही रहता है, तो मेरे इस रूम में पानी है। जरूरी नहीं मुझे रखना। जिसके पास अवेलेबल नहीं है उसके लिए ये है कि आप पानी रख सकते हो। ओके। और जैसे वो दिया जलाना है, तो सपोज साइड में हमारा, जैसे मेरे ऑफिस का जो पार्ट है उसमें साइड में मंदिर बनाया हुआ है, देन मैं दिया अगर वहां पे जला के रख सकूँ तो चलेगा, या मुझे अपने पास ही रखना हो? नहीं नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं रखना। अगर आपको लगता है, मतलब वो आपको दिखना चाहिए। लाइक मेरे मंदिर में भी ओके। माता रानी का दिया जल रहा है 9 दिन वाला। वो हाँ जल हाँ रहा हाँ। है, दैट मीन्स यहाँ पर अग्नि उपस्थित है। ओके ओके ओके। लोटे में अच्छा, पानी। दिया पे जैसे मेरी टेबल है, प्रेजेंस टेबल पे मैं धूप बत्ती का एक वो लगा के रखती हूँ, वहां मैंने अपने शिव जी रखे हुए हैं, वहां पे मैं धूप बत्ती लगा के रखती हूँ, वो भी अग्नि के काम करेगा हाँ बिल्कुल या कर। प्रॉपर नहीं, वो दिया करेगा। ही होना? लेकिन दिया इसलिए हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में दिया जो होता है, जो जलता है, तो उसकी लौ जो होती है। लॉ जो होगी वो अग्नि को रेक्टिफाई करेगी। हमें एक्चुअल में सन चाहिए होता है, तो वो सन से कनेक्ट होती है। तो आप उसको जला के रखेंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज धूप बत्ती भी काम करेगी। ठीक है। और जो आपने ये बताया था कि जैसे हमें पानी जो लेना है, जो हम मतलब डेली डेली यूज में अगर मैं पानी लेती हूँ और मैं उसको हील करके मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, मैं पीती हूँ उसे पीने के लिए, तो उसको मुझे चार्ज कैसे करना होगा? वही 21 टाइम्स मुझे हैंड रब करके उसको हील देना होगा? जब आप हीलर बन जाते हो ना, तो होता क्या है कि हम खुद के पॉइंट्स को तो हमने 24 टाइम्स, जो 24 पॉइंट्स है उन्हें 21 दिन दिया है। जब आप हीलर बन जाते हो तो हम आपको हाथों से रब करना बताया हमने। रेकी को हमने वो मतलब आह्वान किया। जब रेकी को आपने बुला लिया तो आप खुद वो एनर्जी फील करोगे। उसको 24 पॉइंट से नहीं कनेक्ट करते हैं, वो एनर्जी फ्लो ही करने लगती है और वो फीलिंग आती है। तो आप नॉर्मल हाथ को ऐसे करके अपने पॉइंट्स आपने कर लिए काम फिर। करते हैं ना, अभी क्वेश्चन आंसर हो जाने के बाद हम पानी कैसे चार्ज करते हैं वो डेमो कर लेते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके ओके ओके, गॉट इट। अभी कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, वरना हम वो कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली कि पानी को कैसे चार्ज करना है। बट अभी आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है तो आपसे वो चार्ज नहीं होगा, बट आपसे हम्म। प्रोसेस समझ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे वो किरण जी ने बताया था कि हैंड ऊपर सीलिंग की तरफ करके वो जो ऑरा दिखने वाली बात थी, तो वो ऑरा कैसे, मतलब फिंगर की बॉर्डरिंग में दिखना था या सर्कुलर मोशन में मतलब दिखना था? आपको अपने फिंगर की बाउंड्रीज दिखेंगी। फिंगर की बाउंड्री। वो तो समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक जब हम थोड़ी देर के लिए नाम जाप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उस टाइम पे भी हमें वो चीज फील होती है, सो दैट इज ऑल्सो भी सेम थिंग? यस, बिकॉज व्हेन यू आर मेडिटेटिंग या आप जाप कर रहे हो, योर ऑरा इज एनहांसिंग। या। जो पुराने जमाने में जो साधु संत होते थे, उनका ऑरा अच्छा होता था, वो कुछ कहते थे सच हो जाता था, क्योंकि वो इतना पावरफुल था। आज हम किसी को श्राप दें वो सच थोड़ी हो जाएगा।
बट उनका ऑरा वैसा इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने जो कहा सच हो गया, बिकॉज वो समटाइम मेडिटेट ऐसा करते होता है, थे। समटाइम ऐसा होता है ना, कहते हैं कि ना मुंह में बत्तीस दांत है, उनका कहा हुआ सच हो जाता है वो something तो like काली जुबान होती है, वो काली that। जुबान है। वो ब्लेसिंग नहीं है, वो तो काली जुबान है। तो फिर वो कभी कुछ दैट अच्छा बोलते, कुछ अच्छा बोलते तो वो भी हो जाता हो जाता है। है। तो वो जितना आपका ऑरा अच्छा होगा, जितना आप मेडिटेट करोगे, वो ये सब चीजें होने लगेंगी। लोग हम्म, कहेंगे अरे तुमने कहा था यार, वो हो गया। तो यू विल हाँ हाँ। एक्सपीरियंस। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के ज्यादा संपर्क में रहते हो ना, इस वजह से आपसे बोली हुई जो बातें होती हैं वो सच हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि मुझे मतलब कई बार ऐसा फील होता है, लाइक सिक्स सेंस के थ्रू थोड़ा सा फील हो जाती है चीजें कि समथिंग लाइक दैट वुड बी हैपनिंग। सो वो चीज हो जाती है, फिर नेक्स्ट मुझे सुनने मिलता है। लाइक मेरे पास, मेरे ना बचपन से ही है, अर्थक्वेक आने वाला होता था ना, मुझे बहुत पहले से पता नहीं क्यों अंदर से फील हो जाता था, और 2 दिन 3 दिन के बाद में अर्थक्वेक आ जाता था। बहुत बार मैंने ऐसा फील किया देखते सही है। अंदर एनी आ मोर रही थी क्वेश्चंस? क्या? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, फिर हम। हाँ जी, क्या? सुप्रिया। ओके। हाय मीनाक्षी जी, हेलो किरण जी, हेलो एवरीवन। सो अभी आपने मीनाक्षी बताया कि हम लेट के भी अब कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है ना। तो यस। आपने जैसे चैनल ब्रेक नहीं करने की बात बोली थी ना, आप किसकी अट्यूनमेंट के लिए लेट सकते हैं या फिर अपने खुद नो की नो, हीलिंग के लिए? फॉर रेगुलर हीलिंग। लाइक आई डू 12 पार्ट्स हीलिंग डेली, तो आई डू इट लाई लाई डाउन करती हूँ। चैनल ब्रेक नहीं करना इज दैट कि जैसे हम ऐसे हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके से हटा नहीं देना। ये पार्ट हो गया, देन विल डू लाइक दिस। ठीक है। तो फिर जब हम हम लेटे हैं तो पीछे कैसे जाएगा हाथ? दैट्स व्हाट माय आई वाज आस्किंग। 24, अभी जैसे 24 पॉइंट्स में आपको पीछे का करना है, तो वो लेटने में दिक्कत होगा। बट हाँ। 21 डेज में आगे के 12 पार्ट्स तो इजीली हो गया। पीछे के भी कुछ कुछ हो जाएगा लेट के, बाकी आपको बैठ के करना पड़ेगा। बट फिर जो डेली लाइफ में हीलिंग करोगे, उसमें डेली बैठने का सिस्टम नहीं है। आप सोफे पे लेटो और म्यूजिक लगाओ और आप हील करो। सो दैट इज एन इजी ओके। प्रोसेस। ओके, अट्यून दैट्स इट। लेकिन अट्यूनमेंट के टाइम पे आपको बैठना पड़ेगा, उसमें आप हम्म। लेट नहीं सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी जो आती है वो क्राउन चक्रा से आती है, और लेट जाओगे तो वो क्राउन चक्रा से फ्लो नहीं करेगी। तो अट्यूनमेंट का जो 25 मिनट्स होगा उसमें प्रॉपर बैठना पड़ेगा। वो ठीक। स्पाइनल कॉर्ड एकदम इरेक्ट होनी चाहिए एंड वी शुड नॉट लीन डाउन आल्सो, मतलब थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठ। और दैट इज वन टाइम प्रोसेस। बाकी फिर बाद में आप खुद को आराम से रिलैक्स होके भी हील कर सकते ओके, गॉट इट। हो। एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक नहीं है, तो वाटर का हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अभी आप लोगों के हाथ से वो नहीं निकलेगा हीलिंग वाला सिस्टम, बट क्योंकि जैसे ग्रीशा ने पूछा कि कैसे करते हैं, तो मैं अपने मतलब आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बट प्रोसेस सेम रहता है। तो फॉर एग्जांपल इफ मैं अगर हील करूंगी और मेरे इस कप में पानी है, तो सबसे पहले तो अपने को इस तरह से ही पकड़ना है। ठीक है। और सबसे पहले थैंक गिविंग जो हम प्रेयर बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई थैंक माई सेल्फ, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मुझे अपने को भी ग्रेटिट्यूड देना है। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई गुरुज, आई थैंक माई मास्टर्स, आई थैंक दिस वाटर। ठीक है, इस पानी को भी हम इंक्लूड करेंगे। आई थैंक माई ईस्ट, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम ले लो। थैंक गिविंग करने के बाद फिर आप इस पानी को देखोगे और इसको पॉजिटिव एफर्मेशन या इसको हीलिंग देना स्टार्ट करोगे। लाइक दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल। किरण जी, सबको म्यूट कर देना प्लीज। हो गया। ठीक है, तो दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम। 1 मिनट, 1 मिनट। अरे मुझे भी म्यूट कर दिया आपने। हाँ, सो सॉरी, मुझे लगा मेरे पास वो है ना, मैंने सबको ऑल करा ना तो आप भी हो गए। है, तो थैंक गिविंग हो गया। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक दिस वाटर, आई थैंक नेचर। आप मदर अर्थ को भी करो, आप अपने मास्टर्स को करो, अपने गुरु को करो, अपने ईस्ट को करो। सबको थैंक यू करके फिर आप स्टार्ट करोगे कि दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, this water is filled with positive energy, this water is filled with positive energy, this water is filled with positive energy। एफर्मेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, आप अपने पर्पस के हिसाब से देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है, तो ये पानी हील हो रहा है, ये पानी हील हो रहा है, ये पानी हील हो रहा है। ये पानी जो भी पिएगा
उसकी बॉडी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो रही है। अगर मैं इस पानी से अपना फेस वॉश, कई लोग करते हैं, इवन आई डू समटाइम्स, कि अगर मैं इस पानी से अपना फेस धो रही हूँ, इट विल इम्प्रूव माई स्किन, इट विल इम्प्रूव माई अगर फेस पे कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। जैसा आप रिजल्ट चाहते हो वैसे एफर्मेशंस आप इस पानी को दे सकते हो। इसको पीने से मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, मेरा माइंड शांत रहेगा, इससे अगर मैं फेस वॉश करती हूँ मेरी स्किन अच्छी रहेगी, इससे अगर मैं अपने बालों पे डालती हूँ मेरे बाल अच्छे रहेंगे। जो आप इससे चाहते हो वो आप इसको एफर्मेशन दो, वो वैसे ही आपके लिए वर्क करेगा। जैसे हम मून वाटर बनाते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस देख के मूनलाइट में रखते हैं, वैसे ही आप इसको रेकी से चार्ज कर रहे हो। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस पानी से, आपको बस इस पानी को बताना है, थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड देना है, एंड में एंड में सरेंडर करना है। आई सरेंडर ऑल माई हीलिंग्स टू मदर नेचर, अर्थ, रेकी एनर्जी, एंड लेट द बेस्ट हैपन फॉर मी। तो आपने जो जो बोला, अगर आप गलती से कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपके हित में नहीं है, एंड में आपने सरेंडर कर दिया है ना, कि लेट द बेस्ट हैपन, जो जो आपके लिए बेस्ट है वो ही होगा। फिर आप इस पानी को पी सकते हो, यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस पानी से जो आपने पर्पस के लिए इसको चार्ज किया है। आप इसको अपने घर वालों को पिला सकते हो, प्लांट्स में डाल सकते हो, इस तरीके से। ये तो पानी का एग्जाम्पल था। आप खाने को चार्ज कर सकते हो, जब आप डेली आपको आ जाएगा तो आपको इतना लेके बैठना नहीं पड़ेगा, आप बनाते बनाते आप हील कर लोगे, इट विल बी इजी। तो इस तरीके से आप पानी, आज आप अभी तो नहीं बट कल अट्यूनमेंट के बाद आप पानी चार्ज कर सकते हो। एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है फिर तो आप लोग अनम्यूट हो सकते हो, अगर कोई डाउट है चार्जिंग प्रोसेस में कुछ भी है आप पूछ लीजिए, देन विल वाइंड अप फॉर टुडे। हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी को कुछ है मन। ममता ममता रानी जी का हैंड रेज है, ये बाय मिस्टेक है कि नहीं कुछ पूछना, आई डोंट नो। ममता जी कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी रोमित जी। हेलो। कैन आई लीव? या हाँ यश, बट कल कल ज्वाइन कर लेना। ओके। जय श्री राम। और जय जय श्री राम रोमित जी। ममता तो जी अगर कोई बोलना। क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है ममता जी, तो फिर हम पूछ लेते हैं। किसी का कोई सवाल है? पलक जी कुछ पूछना था क्या? नहीं मैम, नहीं। नहीं ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, प्रिपरेशन अट्यूनमेंट के लिए करके रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कल पहला काम अट्यूनमेंट का होगा, तभी आप कल हीलिंग खुद को देना सीख पाएंगे और चक्रास को देना सीख पाएंगे, ठीक है? तो कल 6:30 शार्प मिलते हैं। प्रैक्टिकली कल हम चक्रा हीलिंग और सब कुछ करेंगे, तो कल 6:30 ज्वाइन करिएगा, लेट मत करिएगा, सो दैट हम 9 बजे तक सब कुछ कर पाए। खत्म कर लें, ठीक है? ओके। नोट्स गो थ्रू कर लीजिए, डाउट्स नोट डाउन कर लीजिए, कल खत्म करते हैं। ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन, और ऑलवेज एंड विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, हाँ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू मच, मैम। बाय, थैंक यू गुड सो मच नाइट, टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड बाय नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक गुड केयर। नाइट मैम। थैंक यू।